पहले समझ लें कि व्याख्या में समस्या क्या क्या आती है व्यवहारिक स्तर पर। किसी के पास कोई व्यवहारिक समस्या और उसका आभास है तो बताएं कि ये समस्या आती है, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा तो करेंगे। लिखे ही नहीं, गुड, चलिए। हाँ बताइए। पहचानने में समस्या आती, ठीक है। और कोई समस्या? शब्द में समस्या आती, ठीक है, गुड। तो सबसे पहले व्याख्या में समस्या आती है कि इसको पहचाने कैसे, है ना। कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कविता का हो या गद्य का हो, तो पहचानना सबसे पहले यही समस्या आती है, इसको पहचाने कैसे। और सामान्यतः ये बहुत कठिन समस्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपके कोर्स में, अगर अलग अलग हम कोर्स की बात करें तो अगर हम कविता खंड को पहले देखें तो स्टेट पीसीएस में 6 कवि, बिहार पीसीएस में, और 12 कवि कोर्स में है यूपीएससी के। ये तो आपको पाठ्यक्रम पता है कि बिहार पीसीएस के कोर्स में 6 कवि हैं और यूपीएससी के पाठ्यक्रम में कितने कवि हैं? 12 कवि। अगर इन कवियों का विभाजन किया जाए तो ये 6 कवि 2 मुख्य काल संदर्भ के हैं। एक तो मध्यकाल के कवि हैं और दूसरे आधुनिक काल के कवि हैं। अब देखिए कितना आसान होगा। 2 कालखंड के कवि हैं, मध्यकाल के और आधुनिक काल के। मध्यकाल के कौन कौन कवि हैं? कबीर, सूरदास और तुलसीदास, ये बिहार पीसीएस में। एक और हम जैसी को जोड़ लेंगे तो ये यूपीएससी का पाठ्यक्रम होगा। तो कबीर, सूर और तुलसीदास ये मध्यकाल के कवि हैं। और आधुनिक काल के अगर 2 संदर्भों में कवियों को देखें तो आजादी से पहले, आजादी से पूर्व 2 लोग हैं, एक जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं निराला। और एक कवि हैं आजादी के बाद, 1947 के बाद, उनका नाम है मुक्तिबोध। रचनाओं के स्तर पर मुक्तिबोध की रचना कब की है? 1964 की, 1964 की, यानी स्वतंत्र भारत की कविता। सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। सूरदास की भाषा ब्रज है। और सूरदास इतने सरल और अंकदायी रचनाकार हैं। आपके कोर्स में एक ऐसे कवि हैं जो बहुत आसान और अंकदायी भी बहुत है। और सूरदास का कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसमें उद्धव की चर्चा नहीं होगी, गोपियों की चर्चा नहीं होगी, मथुरा की चर्चा नहीं होगी। नहीं, योग, ज्ञान, इस पर बात नहीं होगी। ये सब बातें हैं। तो पहली नजर में सूरदास दूर से ही पहचान लिए जाएंगे। पहली नजर में जैसे कोई पहचान लेता है तो सूरदास एक ऐसे रचनाकार हैं जो खुद चीख करके कहते हैं कि हम कहाँ से हैं। कोई ऐसी पंक्ति नहीं है, कहीं से उठा लीजिए, जिसमें मथुरा, उद्धव, ब्रज, गोपियां, यही सब कहते ही है वो। बिलग जनि मानहु उद्धव प्यारे। अब इसमें कहना क्या है कि किसकी रचना है? नहीं। तो संभवतः ये एक ऐसे कवि हैं जो प्रत्येक पद में अपना नाम, सूरदास अपना नाम भी लिखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सूरदास को पहचानने में इतनी समस्या है। तो सूरदास की भाषा एक तो ब्रज है और दूसरा सूरदास अपने सभी पदों में एक ही बात कहते नजर आते हैं। और उन बातों में या तो मथुरा की चर्चा होगी, ब्रज की चर्चा होगी,
योग और ज्ञान की चर्चा होगी, सूरदास स्वयं अपना नाम लिखेंगे, कृष्ण की चर्चा होगी, है ना। तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि सूरदास को पहचानने में कोई गलती हो। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, एक भी पद नहीं पढ़ा है, तब तो वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन सूरदास की पंक्तियों को बिल्कुल पहली नजर में आप पहचान लेंगे। पहचान लेंगे या नहीं? एक तो ये ब्रज भाषा, चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ब्रज भाषा हमको नहीं समझ में आ रही है कि होता कैसा है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो समझ में आ ही जाएगा। अगर लिखा हुआ है कृष्ण पर चर्चा, उद्धव पर चर्चा, युग और ज्ञान पर, मथुरा पर, ब्रज पर, तो ये लिखने वाले पूरे आपके हिंदी साहित्य के कोर्स में एक ही आदमी है, और वो आदमी कौन है? सूरदास। तो जैसे ही पंक्तियां सामने आएंगी तो आपको, और ये किस में है? पद में है, कोई दोहा चौपाई में नहीं है। दोहा चौपाई में कौन लिखते हैं? तुलसीदास लिखते हैं। दोहा चौपाई कबीरदास किस में लिखते हैं? दोहा में। और तुलसीदास दोहा चौपाई में लिखते हैं, और एक कवित्व छंद है उनका कवितावली में। तो सूरदास ब्रज भाषा में है और अपने को ये लिखेंगे भी, ये सब चर्चा होगी, तो पहचानने में इनकी समस्या नहीं। अब जरा देखिए तुलसीदास को। तुलसीदास की दो रचनाएं हैं आपके कोर्स में, एक अवधी भाषा में रचित और दूसरा ब्रज भाषा में रचित। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस है, जो सामान्यतः किसमें है? दोहा चौपाई छंद में। और मतलब वो लिखा रहेगा व्याख्या के लिए, एक दोहा में रहेगा, फिर उसके बाद 2 लाइन का दोहा, फिर उसके बाद चौपाई, यही रहेगा। तो हम पहचानने की समस्या पहले देख रहे हैं। सूरदास में तो है नहीं दोहा चौपाई। सूरदास अपने को बिल्कुल अलग थलग, उसमें तो चर्चा रहेगी ही। यहाँ पर हो सकता है कि अवधि में जो कुछ लिखा हो उसमें राम की चर्चा न हो, लेकिन खड़ी बोली से तो अलग है ही नहीं। एक खड़ी बोली की रचना हो और एक मध्यकाल की रचना हो, पहचानने में कोई दिक्कत होगी? बताइए। खड़ी बोली जो आप लिखते पढ़ते, और एक है अवधि की रचनाएं या ब्रज की मध्यकालीन हिंदी की रचनाएं, तो पहचानने में बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ उदाहरण भी लिखें, आपको क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास। अब एक व्याख्या पूछा गया, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। सिविल सेवा 2018 में देखिए पूछा गया, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। अभी किस में होगा बताइए? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। तो रावण पर चर्चा कौन कर रहे हैं? कबीर या सूरदास? तुलसीदास कर रहे हैं। तुलसीदास कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तुक भी मिलाया गया है, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, या हुआ लास्ट में, फिर अगली बार भी या होगा। पाई जासुबल बिरचति माया, फिर या हुआ। तो ये तुक और लय मिलाया गया, ये चौपाई में है। अब तुलसी की ही एक और पंक्ति हम बोल रहे हैं, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भौं तकै सब वै। ये खड़ी बोली होगा, क्या होगा? ये खड़ी बोली है जो आप बोलते लिखते हैं। खड़ी बोली तो कोई नहीं कहेगा इसको। गजबाजी घटा भले भूरी भटा, वनिता सुत भौं तकै सब वै। ये सिविल सेवा में पूछा कि 2011। तो ये खड़ी बोली है क्या? गोदान की भाषा तो नहीं लग रही है, कामायनी की तो नहीं। कामायनी की भाषा दुख की पिछली रजनी बीच, ऐसे देखिए गजबाजी घटा, क्या लग रहा है? ये खड़ी बोली है क्या? नहीं है। तो जैसे ही पहली लाइन आपने पढ़ा तो आपको क्या लगेगा कि तो मध्यकाल का है। मध्यकाल के कितने कवि हैं? 3। एक में मथुरा सूर उद्धव की चर्चा होगी, अब बच गए एक कबीर और दूसरे तुलसी। तो आप जैसे ही पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सूर का तो नहीं है। अब 3 ही विकल्प हैं आपके पास, तो जी सूर का नहीं है, और कबीर का दोहा भी नहीं है। कबीर एक अलग दुनिया में मिश्रित भाषा में बात करते हैं। तो बच गया कि तुलसीदास का है। अब तुलसीदास का ये तो दोहा चौपाई नहीं लग रहा है, गजबाजी घटा, क्योंकि दोहा चौपाई कैसा होता है? जाके बल बिरंची हरीसा, 3 या 4-5 शब्द हैं। चौपाई में कितने शब्द होंगे?
मैक्सिमम 5 शब्द होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ 5 शब्द होंगे। और ये कितने शब्द हैं जरा देखिए, गज बाजी घटा 3, भाले भूरी भटा 6, वनिता सुत भौं 9, तके सब वह 12। 12 शब्दों का एक लाइन है। अब 12 शब्दों का एक लाइन दोहा चौपाई में तो होता नहीं, बताइए। दोहा चौपाई में कितना होगा, एक तरफ 4 या 5 शब्द होंगे, दूसरी तरफ 4 या 5 शब्द होंगे, इतना ही होगा। दोहा में 3 या 4 शब्द होगा, दूसरी तरफ 3 या 4 शब्द होगा। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, कितने शब्द हुए, पंडित भयानक को है, फिर कितने शब्द हो गए, तो 4 या 5 शब्द, 4 या 5 शब्द। अब इसमें जरा देखिए, गजबाजी घटा भले भूरी भटा 6, वनिता सुत भौं 9, तकै सब वे 12। 11-12 शब्दों का अगर एक लाइन हो तो इसका मतलब दोहा चौपाई तो नहीं है। औसत काउंटिंग तो यही कहता है। दोहा चौपाई में कितना होगा, एक तरफ 4, मैक्सिमम 5, नहीं तो दोहा चौपाई नहीं है। दोहा चौपाई नहीं है इसका मतलब तुलसीदास का रामचरितमानस नहीं है जी। क्लियर हुआ। अगर 11-12 शब्द का एक वाक्य हो तो न सूरदास उसमें है न तुलसीदास का रामचरितमानस है। क्योंकि दोहा चौपाई में सामान्य समझ क्या कहती है कि एक तरफ कितने होंगे, 4 शब्द होंगे, 3 शब्द होंगे, मैक्सिमम बहुत छोटा अगर 2-2 वर्णों का होगा तो 4 या 5, इतना ही। और यहाँ कितने हो रहे हैं, 11-12। दूसरा देखिए, धूत कहो अवधूत कहो 4, रजपूत कहो 6, नहीं और आगे जुल्हा कहे को, 10-11 हो गए। तो 10-11 अगर शब्द एक लाइन में आ रहे हों तो एक ही विकल्प बचता है, और वो क्या विकल्प बचता है, कवितावली। अगर 10-11-12 शब्दों का एक वाक्य आता है तो एक ही विकल्प बचता है, कोई दूसरा विकल्प भी है क्या, नहीं है। तो आप एग्जाम हॉल में देखिए कि 12 शब्द का, 11 शब्द का, 10 शब्द का अगर एक लाइन है तो आंख मूंद करके एक ही विकल्प तो बनता है, और वो विकल्प क्या बनता है, कवितावली। और कवितावली किस भाषा में है, ब्रज में। हो सकता है हम ब्रज न पहचाने, लेकिन शब्द तो काउंट कर ही लेंगे, नहीं। तो इसका मतलब है कि कहीं भी 10 से 12 शब्द का एक वाक्य नजर आए तो वो क्या है, वो कवितावली। और एकमात्र कवितावली ही ऐसा है जो आपके कोर्स में है इस तरह का। तो कवितावली समझ में आ गया। अब कवितावली समझ में आ गया तो 3 बातें समझ में आ गई कि ये तुलसी की रचना है, ब्रज भाषा में है, मुक्तक है, और कवित्व छंद में है। ये तो कॉमन सी बात, नहीं। तुलसी में क्या क्या होगा कि ये मुक्तक है, इसमें राम की स्टोरी नहीं है, और कवित्व छंद में है, ब्रज भाषा में है। और कवितावली में क्या है, कलयुग संकट है, नहीं, राम कथा नहीं है, राम कथा का प्रबंधन नहीं है, और ये विविधता यानी विविध विषयों का समाहार है। इतनी जानकारी में तो व्याख्या हो ही जाएगी, नहीं। अगर किसी के पास इतनी जानकारी है और मान लिया कि पूरी 4 लाइन में उसको कई शब्दों का अर्थ न पता हो, मान लिया हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये सिविल सेवा में पूछा गया, एक बार फिर से सुनाते हैं। गजबाजी घटा हमको नहीं आ रहा है जी, इसका मीनिंग क्या है। भले भूरी भटा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। वनिता सुत भौं तक है सब वह, पूरी लाइन हमको नहीं समझ में आ रही। यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम हॉल में। धरनी धन धाम सईर भलो, सुरलोको चाहे यह सुख स्वय, इतना भी नहीं समझ में आ रहा। फिर इसके बाद पंक्ति आती है, सफोटक साटक है तुलसी। इसमें तो तुलसी लिखा ही हुआ है, अगर न भी लिखा हुआ होता तब भी अगर 10-12 शब्द हैं तो एकमात्र विकल्प तुलसी। अपनो न कछु सपनो दिन द्वय, अब यहाँ कुछ समझ में आ सकता है, सब फोकट साटक है तुलसी। मान लिया हमको 2 लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया, यही हो सकता है ना। अब ये चुनौती है एग्जाम हॉल में, सब फोकट साटक है तुलसी, सब बेकार है, ना तो समझ में आ रहा है। कोई कहता है जी फोकट का आदमी है, नहीं, सब फोकट है, बेकार है, व्यर्थ है। अपनो न कछु सपनो दिन द्वय, तुलसी कह रहे हैं कि मेरा ये सब सपना नहीं है। जरी जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जानकी नाथ मतलब, जानकी मतलब सीता, और जानकी नाथ मतलब
राम नहीं, जानकी के पति नाथ। जरी जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हरो बिनु है। मतलब इसमें यह आभास मिल रहा है कि तुलसी कह रहे हैं कि राम के बगैर जीना व्यर्थ है। अब किसी को एक ही बस इतना ही उसको पता चल रहा है, एग्जाम हॉल में ज्यादा से ज्यादा यही दिक्कत आएगी कि जी हमको पूरा अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। तुलसी कहना चाह रहे हैं कि राम के बगैर जीना सब फोकट। अब इतना तो समझ में आएगा ही अगर एक बार पढ़ा है तो, बाकी हमको जी इसमें 80% समझ में नहीं आ रहा है, यही आपकी शिकायत होगी। अब जब 80% समझ में नहीं आ रहा तब भी हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं, यही तो चुनौती, यही तो सीखना है कि जी हमको इसमें 80%, एक दो वर्ड को तो छोड़ ही दीजिए कि जी हमको 80% नहीं आ रहा है तो हम कैसे लिखें इसकी व्याख्या, यही चुनौती है ना। तो कैसे लिखेंगे बताइए, हमको नहीं आ रहा है इसका सरल अर्थ। तो जब सरल अर्थ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले व्याख्या में होता क्या है कि हम एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एडमिशन फॉर्म, तो उसमें क्या होता है, नाम, फिर रहता है फादर्स नेम, नहीं फिर डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे ही इनके बारे में लिखना है, भाई ये पंक्तियां किसकी है, तो नाम लिखा, फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं ना, नाम लिखा कि जी तुलसीदास की है, नहीं, और कहाँ से है, तो तुलसीदास की एक ही रचना आपके कोर्स में ही है, कवितावली से। और कवितावली कब की रचना है, तो मध्यकाल की रचना है। पूरे जीवन भर तुलसी ने इसको लिखने की कोशिश की, बहुत दिन लग गए तुलसीदास को लिखने में। तो ये आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियां संत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से या कवितावली में संकलित है। ये लिखने में क्या समस्या, और भी आसान लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास की है, नहीं, इन पंक्तियों का संकलन कवितावली में है। बहुत आसान आसान शब्द लिखिए। कवितावली में कलयुग यथार्थ का चित्रण है। तुलसीदास राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। हो गया, तो ये हो गया संदर्भ। आसान है कि नहीं, आपने केवल परिचय ही तो लिखा है। और फिर उसके बाद अब आपको लिखना है व्याख्या, और व्याख्या में दो बातें होती हैं, अभी हम लोग समझेंगे। एक तो सरल अर्थ होता है और दूसरा विशेष अर्थ होता है, नहीं, यानी एक रीड द लाइंस होता है, एक रीड बिटवीन द लाइंस होता है। यानी एक क्या कहा है और दूसरा क्या कहना चाहते हैं, यही है। जैसे राम की शक्ति पूजा में है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। तो जी ये तो कहा है धिक्कार भाव, लेकिन कहना क्या चाहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही। ये तो है कि भाई पूरा जीवन दुख में रहा, कहना क्या चाहते हैं, होता नहीं है। हर चीज में होता है कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, कबीर ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, ये तो कहा, लेकिन कहा क्यों, नहीं। सुबह सुबह पति ने कहा कि भाई क्या खराब चाय बनाई हो, क्यों कहा, हो सकता है पीछे कोई बात रही हो, वो चाय पे निकल रही हो, नहीं, हो सकता है कि नहीं, कुछ और बात रही हो, तुमको तो चाय भी बनाना नहीं आता, नहीं। पत्नी ने कहा कि हम ही क्यों बनाया, तुम बना के आज पिलाओ, ठीक है। तो कहने का पीछे कुछ ना कुछ तो आशय होता ही है, आशय होता है। ठीक वैसे ही कवितावली लिखने का आशय क्या है। अब इन्होंने कहा कि राम के बगैर जीना व्यर्थ है, यही कहा। तो कवितावली लिखने का, अब आपको ये इतना तो जानना ही पड़ेगा कि आखिर कोई रचना कोई व्यक्ति लिखता है या कुछ पंक्तियां लिखता है तो उसके पीछे का आशय क्या है, भावार्थ क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये आपको जानना है। तो मान लिया कि हमको सरल अर्थ नहीं पता है इसका, जी 4 लाइन है और हमको 3 लाइन का अर्थ ही नहीं पता है। इतना तो पता है कि राम के बगैर जीना क्या है, बेकार। अब इसका हमको भावार्थ लिखना है, तो इसमें क्या क्या पता चलेगा कि एक तो राम की भक्ति करना चाहते हैं, दूसरा क्या पता चलता है, राम में ही विश्वास करना चाहते हैं, तीसरा पता चलता है कि जी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ये राम में ढूंढ रहे हैं, और कह रहे हैं कि राम के बगैर जीना तो फोटक है, बेकार है, व्यर्थ है। तो राम के बगैर जीना का मतलब, राम एक व्यक्ति विशेष, राम एक गुण विशेष। राम का मतलब क्या है, रामत्व गुण। राम का मतलब क्या है, राममय आचरण।
राम जैसा। तो तुलसी कह रहे हैं कि अगर जिसमें राममय आचरण नहीं है तो जीना ही व्यर्थ है। यही तो कह रहे हैं भाई, राम के बगैर जीवन, राम के बगैर जीवन का मतलब, अगर राम जैसा आचरण नहीं है। अब राम जैसा आचरण का क्या मतलब, कि उसमें सत्य होगा, उसमें शील होगा, उसमें संयम होगा, नहीं, उसमें पारदर्शिता होगी, उसमें लोक कल्याण का भाव होगा। अगर ये सब है व्यक्ति में तो वो समाज बेहतर है, वो व्यक्ति बेहतर है, वो राष्ट्र बेहतर है। व्याख्या हो रही, यही सब तो लिखना है। अब फिर उसके बाद बता दीजिए कि तुलसी ने पूरा ही पूरा राम पर विश्वास किया है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। मान लिया कि आपको नहीं आ रहा है तो विद्यार्थी वहीं क्या कर ले जी, तुलना कर दे। निराला के राम भी आपने पढ़ा है, आपके पास कई सारे विकल्प हैं लिखने के। चलिए वो भी नहीं आ रहा है, इतना तो पता है कि कवितावली में कलयुग संकट है, भूख है, बेरोजगारी है। तो कवितावली का आशय ये है, और ये सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, तो राममय आचरण से होगा। हो गई व्याख्या। तो इसका मतलब आपने पूरा का पूरा 80% नहीं जाना, तब भी तो आप लिख लेते हैं। अगर ये हम जानते, थोड़ा सा और इसका मीनिंग भी जानते, तो थोड़ा और अच्छा लिखते। तो ये तो हो गया भाव सौंदर्य। अब आपको लिखना है शिल्प की सुंदरता। तो शिल्प की सुंदरता तो पहले से ज्ञात है, इसमें क्या समस्या है। आप एक पेज पर 6 कवि हैं कोर्स में या 12 कवि हैं, सबका लिख लीजिए पहले से ही। यही जाके हमको लिख देना है, चाहे कोई पंक्ति आ जाए, तो आसान है। जैसे अब ये पंक्ति की जगह कोई दूसरा होता, शिल्प में क्या क्या होता जी, काव्य रूप मुक्तक है, कोई चेंज होता क्या। कवितावली है तो मुक्तक है, चाहे इसकी जगह पर कवितावली से कहीं से आता। दूसरा ब्रज भाषा है, तो 2 शिल्प कॉमन हो गया। तीसरा मुक्तक है, नहीं, मुक्तक लिख लिया ना आपने। ब्रज भाषा है, कवित्व छंद में है, हो गया कॉमन, नहीं, कवित्व छंद में है। और गीत और लय में है, गीतात्मक है, क्योंकि सारी तुलसी की रचनाएं कैसी हैं, गीतात्मक है, लयात्मक है। तो कितने पॉइंट हो गए, कितने हो गए, 4 4 तो हो गए, 5 कॉमन हो गए, नहीं। अब इसकी प्रासंगिक, अभी कॉमन हो गए, चाहे कहीं से कुछ भी होता कवितावली से। भाई ब्रज भाषा तो होता ही, कवित्व छंद होता ही, मुक्तक होता ही, है ना, और अपने समय की वेदना जो है वो सब उपस्थित है। अब इसकी प्रासंगिकता होता, लास्ट में आप क्या लिखते, अभी हम लिख के भी देखेंगे कि प्रासंगिकता में क्या लिखते, कि जी आज भी 21वीं सदी में अगर राममय आचरण समाज में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, विचार में नहीं है, तो समाज व्यर्थ है, नहीं। अगर किसी घर के व्यक्ति में राममय आचरण न हो, रावण जैसा आचरण हो, तो सब परिवार कैसा होगा। तो तुलसी यही कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर यूनिट अगर राममय आचरण के साथ हो, सब व्यक्ति सत्य पे चलता हो, सब व्यक्ति ईमानदारी से चलता हो, अगर राममय आचरण है तो समाज सुंदर है। अब फिर इसमें जोड़ लीजिए जी, हमारे संविधान का स्वप्न भी तो यही है। गांधी जी भी तो यही सोचते थे, 20वीं सदी के हीरो हैं गांधी, उनकी आंखों में भी तो राममय ही स्वप्न है। अब हो गई बात। अब इतना लिखने के बाद, और ये तब है जब 3 पंक्तियों का अर्थ आप नहीं जान रहे हैं, तब भी 10 अंक के सवाल में सुंदर राइटिंग के साथ आप 5.5 तो ला ही सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। वो तब मैंने क्या कहा कि अभी हमने 3 अर्थ, 3 जो है लाइन का अर्थ नहीं जाना है। तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब एक बार अपने से आप इसको लिख लेंगे, तो आपको आत्मविश्वास हो जाएगा। और व्याख्या के लिए सभी कवियों से एक एक पेज लिख लीजिए कि इसका मूल भाव क्या है, इसमें शिल्प का कौन कौन सा हिस्सा है ना। एक पेज में बना लीजिए कि उसमें से आया और हमने उसको क्या कर दिया, उन सारे कॉमन बिंदुओं को लिख लिया। सभी कवियों में ऐसा हो सकता है, सभी रचनाकारों में हो सकता है। जैसे अगर सूरदास की बात की जाए कि कहीं से कोई भी पंक्ति आ जाए, और ये समस्या आ सकती है कि कोई 2 लाइन या 4-5 शब्द का अर्थ हम न जानते हो, यही हो सकता है। या चलिए 3 लाइन का अर्थ न जानते हो, या कहिए कुछ भी न जानते हो, ये भी हो सकता है जी, हमको कुछ भी नहीं समझ में आया इन पंक्तियों में, तब कैसे व्याख्या लिखें। इतना तो पता चल रहा है कि सूरदास से है, कैसे पता चल रहा है,
एक तो पता चला जी सूर उद्धव कुछ ना कुछ लिखा है, दूसरा ये दोहा चौपाई में नहीं है, कवित्व में नहीं है, तो बच गए एक ही विकल्प। नहीं, एक ही विकल्प बच गए। इनका एक अपना स्टाइल है लिखने का, और देखिए कैसे स्टाइल है इनका। प्रीति करी दिन है गरे छुरी, इस 63वीं बिहार पीसीएस में पूछा गया है। प्रीति करी दिन है गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटमन पाछे करत बुरी। मुरली, अब बांसुरी है तो बांसुरी, अब कितना चीख के कहें तुलसी सूरदास, नहीं। और लास्ट में उन्होंने लिख भी दिया सूरदास व कल्प तरोवर, और सूरदास अपना नाम भी जोड़ देते हैं। तो एक तो इनको पहचानने में दिक्कत नहीं है, और बाकी हो सकता है कि हम जी कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें, सरल अर्थ हमको नहीं समझ में आ रहा है, यही हो सकता है। तो इतना तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास की है, सूर सागर से है, भ्रमर गीत सार से है, और उद्धव गोपियों का जो डायलॉग है उससे है। इतनी बात तो सबको पता है कि जी प्रस्तुत पंक्तियां किससे है, उद्धव गोपी संवाद से है, भ्रमर गीत सार से है। सूरदास सगुन कृष्ण भक्ति धारा के सुमेरु हैं, हस्ताक्षर हैं, बड़े रचनाकार हैं। किस धारा के? कृष्ण भक्ति धारा के। मध्यकाल के व्यक्ति हैं, 15वीं 16वीं सदी के ये व्यक्ति हैं। इतना आपने लिख दिया। ये लिखा संदर्भ, रेफरेंस में लिखा कि ये उद्धव जी आए हैं, ये तो सब निश्चित है 200 पदों में या 100 पदों में, कि उद्धव जी कहाँ आए हैं, ब्रज। और उद्धव और गोपियों के बीच एक स्वस्थ संवाद, एक रचनात्मक डायलॉग चल रहा है। तो इतना आपने लिख दिया। संदर्भ लिखा, फिर रेफरेंस लिखा, प्रसंग लिखा। और प्रसंग में क्या लिखा कि ये जो स्वस्थ संवाद है, संवाद जो है वो दो तरह का हो सकता है। शाम को मुर्गा भी लड़ाते हैं पत्रकार लोग, तो वो संवाद नहीं है। हमारे संसदीय व्यवस्था में क्या रखा गया है कि बातचीत से ही हल निकलेगा। नहीं, कोई कानून बनता तो कैसे बनता, उससे बातचीत होती है, कई एस्पेक्ट्स पे विचार होता है। तो भक्ति आंदोलन भी आपस में बातचीत से ही रिजल्ट निकालता है। रामचरितमानस को देखिए, 4 वक्ता और 4 श्रोता, आपस में बातचीत हो रही। कबीर भी बातचीत करते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कितना बढ़िया है, हे अच्छे लोगों सुनो। सब लोग बातचीत से ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं। प्रजातांत्रिक है पूरा का पूरा। भक्ति आंदोलन कैसा है, लोकतंत्र को गले लगाता है, ये लोक जागरण है, और बातचीत से ही निष्कर्ष निकालेगा। ये नहीं, डिक्टेटर नहीं है भक्ति आंदोलन, और न भक्ति आंदोलन के हीरो डिक्टेटर हैं, तो राम भी डिक्टेटर नहीं। यानी ये सब लोग कैसे हैं, लोक जीवन में। तो आपस में बातचीत हो रही है, किसके किसके बीच। उद्धव जी अपना तर्क देंगे, और गोपियां, और इनका तर्क ज्यादा प्रभावी। अपने आप उद्धव जी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। नहीं, यही बात है। अब आपको लिखना है, व्याख्या लिखना है, और हमको जी एक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जी 2 शब्द नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा लिखा गया है, प्रीति करी दिन है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बधिक चुगाए कपटमन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे लिखें। संदर्भ तो लिख दिया, प्रसंग लिख दिया, इसमें तो सब कॉमन। अब आपको व्याख्या लिखनी है, तो व्याख्या लिखनी है तो याद कीजिए कि आखिर सूरदास ने इसका नियोजन क्यों किया, इसकी प्लानिंग क्यों की है, सूरदास का उद्देश्य क्या है। मतलब सूरदास का उद्देश्य क्या, वही लिख दीजिए। अब हमको मान लिया कि इनका सरल अर्थ हमको नहीं पता चल रहा, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि ये सगुण भक्ति पर बात कर रहे हैं। किसकी तुलना में, निर्गुण की तुलना में नहीं। ये तो आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिए कि सूरदास कहना क्या चाहते हैं। 5 चीज कुछ कहना चाहते होंगे। जैसे कुछ आता है अखबार में कि जी बजट आया, तो बजट के 5 बिंदु, मुख्य बिंदु आप लिखते हैं ना, तो सूरदास जो कहना चाहते हैं उसके 5 पॉइंट्स लिख लीजिए, जिसको बुलेट पॉइंट्स कहिए, वही लिख देना है। जीवन में तो सूरदास से एक ही बार आएगा, ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन में 2 बार आ जाएगा और उसी जीवन में पास कर जाना है। अगर दूसरी बार देना चाहते हैं तो दूसरी बार एक बार और आ जाएगा।
लेकिन जिस साल आप पास हो रहे हैं उस साल तो सूरदास से एक ही बार आएगा, 2 बार तो आएगा नहीं। तो सूरदास क्या कहना चाहते हैं? सगुण भक्ति पर बल देना चाहते हैं इस निर्गुण की तुलना में। अब निर्गुण 2 प्रकार का है, आप जानते हैं, एक कबीर का निर्गुण है और दूसरा उद्धव का निर्गुण है ना। इतना आप बता दीजिए परीक्षक को। परीक्षक ये ढूंढता है कि बच्चा नहीं जान रहा है, रट रट करके लिखा है, निर्गुण निर्गुण बार बार कर रहा है ना। उसको क्लियर पिक्चर नहीं है कि कबीर के निर्गुण में और उद्धव के निर्गुण में डिफरेंस क्या है। नहीं, निर्गुण भक्ति का विरोध कर रहे हैं। तो कबीर के निर्गुण में क्या है? ज्ञान है, ज्ञान मार्ग जिसको कहे, योग पर भी बात है, प्रेम पर भी बात और भक्ति पर भी बात। ये चारों चीज है। इसके साथ अहंग का त्याग भी है, ईगो नहीं है कबीर में। इसके बाद इनका सामाजिक ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान है। इसके साथ इन्होंने कर्म पर भी बल दिया। ये सब कबीर में है। तभी तो आपसे सवाल आता है कि ज्ञान और योग के खेत में प्रेम की वर्षा करते हैं। ये तो कैसा खेत है? शुष्क है, ये शुष्क खेत बंजर है। इस बंजर खेत में प्रेम की वर्षा करेंगे और तब भक्ति रूपी फसल होगी। ये सवाल सुना है। अब उद्धव जी के यहाँ क्या है? ये तो बंजर खेत तो है ही। ज्ञान और योग का जो बंजर खेत था, जो कबीर के यहाँ भी था, वो उनके यहाँ भी है। उद्धव की कमी यह है कि उसमें वो प्रेम की वर्षा नहीं करते। जो खेत तो बंजर ही था, वो उसमें तो कुछ उपजने वाला नहीं था। यानी इनके पास प्रेम नहीं है, इनके पास भक्ति नहीं है, इनके पास अहंग का त्याग नहीं है, इनका ज्ञान सामाजिक नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं। तो ये सारी चीजें नहीं है। तो उद्धव जी तो केवल एक बंजर खेत लेके घूम रहे थे। नहीं तो कोई क्यों नहीं विरोध करे? बंजर खेत पर आप कह रहे हैं जी मेरा ही खेत बहुत उपजाऊ है और गाते चल रहे हैं। तो सूरदास की गोपियां व्यवहारिक है। सूरदास जानते हैं कि इसका समाज में कोई यूज ही नहीं है। इसमें जब तक आप जोड़िएगा नहीं ये सब, तो सूरदास किसका विरोध कर रहे हैं? उद्धव के इस निर्गुण का विरोध कर रहे हैं जो केवल ज्ञान और योग की बात कर रहे हैं। और इसमें वो मोक्ष की बात कर रहे हैं, कर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, संन्यास की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये परीक्षक अगर जान लेगा तो समझ लेगा, अच्छा इसको तो पता है सब, इसको रीड बिटवीन द लाइंस और सूरदास कहना क्या चाहते हैं इसको पता है। और हम ये कह रहे हैं कि हम जी चारों लाइन का हमको मीनिंग नहीं पता, लेकिन सूरदास जो कहना चाहते हैं चारों लाइन में तो है ही, या कहीं से 4 लाइन उठाएंगे उसमें है। भाव सौंदर्य तो यही। तो आपने ये बता दिया कि सगुण भक्ति की स्थापना है, लेकिन यहाँ कबीर के निर्गुण का विरोध नहीं है, उद्धव के निर्गुण का विरोध है। क्योंकि उद्धव के निर्गुण में क्या क्या है? केवल ज्ञान और योग की बातें हैं, शुष्क बातें, जिसका समाज को कोई लाभ नहीं। जबकि कबीर में ये सब है। अब आप तुलना भी कर सकते हैं। गोपियां कह रही हैं कि बार बार यह वचन निवारो, भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। आपका ज्ञान भक्ति विरोधी है। आप जो ज्ञान लेके घूम रहे हैं वो कैसा है? भक्ति का अपोजिट है। भक्ति का कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, कुछ विचार है, उसके विरोध में आप बात कर रहे हैं। आपका ज्ञान का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपका ज्ञान भक्ति विरोधी हो जाता है तो लोक विरोधी हो जाता है, वो फिर वो समाज विरोधी हो जाता है। तो वैसे ज्ञान की कौन सी कीमत जो समाज में कोई लाभ ही न हो। और ऐसा ही ज्ञान तो पोथी ज्ञान की बात कर रहे हैं कबीर, पोथी पढ़ी पढ़ी। भाई ज्ञान का विरोध कोई क्यों करेगा? ज्ञान अगर समाज को कोई फायदा दे रहा है तो उसका विरोध न कबीर करेंगे न सूरदास करेंगे।
तो आपने पहला पॉइंट लिख दिया कि सगुण भक्ति की स्थापना और भक्ति विरोधी ज्ञान का विरोध। उद्धव का ज्ञान कैसा है? भक्ति विरोधी है, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। दूसरी बात, इसमें नारी सशक्तिकरण की कोशिश है। कौन कह रही है? गोपियां ही तो बोल रही हैं। किनसे बोल रही हैं? और उद्धव कैसे व्यक्ति है? प्रकांड विद्वान आदमी। एक प्रकांड विद्वान से एक निरक्षर गोपियां, जिनके पास केवल व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान है, वो बात कर रही हैं। और कब कर रही हैं? मध्यकाल में कर रही हैं। यही तो सूरदास चाहते हैं कि नारियां प्रश्न उठाएं, प्रश्न करें। तो ये नारी सशक्तिकरण की कोशिश है। आज भी नारियां प्रश्न उठाएं तो पुरुष क्या कहता है? जुबान लड़ाती हो, नहीं कहती है ना। और सूरदास क्या करवा रहे हैं भाई? जो बहुत प्रकांड विद्वान हैं, जो बहुत दूर से चल के आए, वहां से मथुरा से आए हैं और ब्रज में अपनी बात कहना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। और गोपियों को लग रहा है कि जो बात कह रहे हैं इसमें कहते कुछ और हैं, कहना कुछ और चाहते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि नहीं जी, आप जो कह रहे हैं वो प्रकृति ऐसा नहीं कह रही है। हमने तो प्रेम में कुछ अलग जाना है और आप कुछ अलग सिखा रहे हैं। तो ये बताइए कि नारी सशक्तिकरण है। तीसरी बात क्या है? इसमें लोक संस्कृति की प्रतिष्ठा है। इसमें कर्म पर बल दिया गया है। इसमें मोक्ष का विरोध किया गया है, पलायन का विरोध किया गया है, संन्यास का विरोध है। ये सब मूल बातें हैं जो सूरदास कहना चाहते हैं पूरे 200 पदों में, पूरे भ्रमर गीतसार में। ज्ञान और योग का विरोध करते हैं। और किसके पक्ष में खड़े हैं? ये पक्ष में खड़े हैं सगुण भक्ति के। ये पक्ष में खड़े हैं कर्म और जगत की सत्यता के। यानी सूरदास कहना चाहते हैं कि जगत सत्य है। ये कहना चाह रहे हैं कि जगत असत्य है। ये शंकराचार्य की फिलॉसफी को लेके घूम रहे हैं। इनके पास किनकी फिलॉसफी है? वल्लभ की, वल्लभाचार्य की। तो आपकी व्याख्या हो तो गई। ये अगर परीक्षक देख लिया, वो ये नहीं देखेगा कि तीन जो लाइन है उसका मीनिंग लिखा है कि नहीं। तो कहाँ चिंता है? तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए कि जी हम सबका मीनिंग क्या कर रहे हैं, लिखने की कोशिश। जरूरत ही क्या है? एक ऊपर ऊपर का भाव समझ में आ जाए। अगर वो मीनिंग आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं। आपने ये पूरा सरल अर्थ नहीं लिखा, आपने विशेष अर्थ ही लिखा, एक दो तुलना कर दी। अब शिल्प तो पहले से निश्चित है। शिल्प में क्या है? पहले से आपने कॉपी में लिख लिया कि एक तो ये प्रबंधाभास मुक्तक, अब इसमें गलती नहीं करनी। कहीं से 200 में से आ जाए, 100 में से कहीं से आ जाए, तो ये तो मुक्तक रहेगा ही कि बदल जाएगा? रहेगा। दूसरा, ब्रज भाषा तो रहेगी ही, ये तो नहीं बदलेगी कि 200 एक 198 पूछेगा तो बदल जाएगा और 99 वाला पूछेगा तो बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। तो शिल्प के 2 पॉइंट नहीं बदल रहे हैं, ब्रज भाषा भी नहीं बदल रही। तीसरा, ये संवाद है आपस में, संवाद शैली में है, ये भी नहीं बदलेगा कि बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसमें लोक शब्दावली है। पूरे सूरदास लोक शब्द का ही तो प्रयोग करते रहते हैं, नहीं। और कौन ऐसा पद है जिसमें लोक मुहावरे न हो? लोक मुहावरों का भी प्रयोग, कोई भी 5 लाइन उठाइए, लोक मुहावरा मिल जाएगा। छठा, शुद्धाद्वैत दर्शन है, पुष्टि मार्ग पर चलने की बात। सातवां, गीतात्मक है, गीत में है, लयात्मक है। पूरा सूरदास का पद तो गाया ही जाता है, नहीं। आठवीं बात, प्रतीकात्मक है, प्रतीकों में है। उद्धव और गोपियां तो सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं। उद्धव किसके प्रतीक है? शास्त्रवाद के, सामंतवाद के प्रतीक। उद्धव एक ऐसा चेहरा है जो एक मध्यकालीन सामंती शास्त्रवादी व्यवस्था का चेहरा है।
जो पोथी ज्ञान और शास्त्र ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर समाज को बांटना, इसी के सिंबॉलिक कैरेक्टर। तो उद्धव का मतलब क्या हुआ? शास्त्र ज्ञान और सामंतवाद। और गोपियों का मतलब है लोक शक्ति की प्रतीक है। आठवीं बात, बिंबों में तो है ही। बिंब का मतलब क्या है कि भाषा आप इंद्रियों से महसूस करें, और कुछ ना आए तो संश्लिष्ट बिंब लिख दीजिए। कई बिंब होंगे तो संश्लिष्ट बिंब लिख दीजिए। शुद्धाद्वैत दर्शन वल्लभ का, पुष्टि मार्ग सिद्धांत और बिंब है। और 10वीं बात, उपमा और उत्प्रेक्षा तो आंख बूंद करके सभी पंक्तियों में है। उपमा और उत्प्रेक्षा तो बिना खोजे आप लिख दीजिए, आपको नहीं पता कि होता क्या है। अब जब शिल्प का 10 पहले से ही ज्ञात है तो चिंता की किस बात? चाहे कोई पद आए, 200 में से कोई आ जाए। हाँ जी, वाग विदग्धता भी है, उपालंब भी है। तो कहाँ सूरदास में देखिए 10, 11, 12 तो ऐसे ही आपको पहले से क्या है पता। अब 200 में से कहीं से आ गया तो कोई चिंता है क्या कि हम जी शिल्प कैसे लिखेंगे? हाँ, ये जरूर चिंता है कि सभी रचनाकारों का एक बना लीजिए, वहां अचानक नहीं याद आएगा, है ना। तो व्याख्या का 10 पेज का एक नोट बनाइए। कबीर में से संवेदना पर ये कॉमन बात लिखेंगे, चाहे कोई पद आ जाए। शिल्प में ये कॉमन बात लिखेंगे, और बाकी विशेष बात अगर कुछ जानते हैं वहां एग्जाम हॉल में वो पद अगर समझ में आता है तो और अच्छी बात, लेकिन कुछ कॉमन बातें तो होंगी ही। तो बताइए शिल्प में कोई समस्या आएगी? और प्रासंगिकता में क्या समस्या आएगी? लास्ट में क्या लिखेंगे आप? प्रासंगिकता। भाई कौन कहेगा कि किताबी और शास्त्रीय ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान से जीवन चलता है? आपने यहाँ पढ़ लिया तो ये सैद्धांतिक ज्ञान, जब तक लिखेंगे नहीं व्यवहार में उतरेगा कैसे? नहीं। पोथी ज्ञान दो तरीके से, एक तो देने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला। देने वाला हो सकता है कुछ षड्यंत्र रखता हो, लेकिन रिसीव करने वाला तो ये निश्चित है कि वो बिल्कुल व्यवहारिकता से दूर है। दो ही एंड है ना, एक देने वाला, उद्धव दे रहे थे, लेकिन रिसीव करने वाला जो एंड है, गोपियां जो है वो मना कर देती हैं कि जी नहीं, हम आपका छल समझ रहे हैं, है ना। ज्यादातर क्या होता है? ज्यादातर ये होता है कि देने वाला दे जाता है, रिसीव करने वाला भी रिसीव कर लेता है। नहीं, जैसे वो तोता वाला कहानी सुना होगा, एक व्यक्ति ने अपने तोते को पढ़ा दिया, बहेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। नहीं, लोभ में फंसना नहीं, उसने सीख भी लिया और चला गया। बहेली आया, दाना डाला, उसमें फंस गया, बोल रहा है बहेली आएगा। नहीं, सूरदास की गोपियां जानती हैं कि बहेली आया है, दाना डाला है, और बचना तो है ही, साफ साफ कि आगे से ना जाल लेके घूमिए। यही सूरदास की गोपियां कह रही हैं कि भाई आप जो जाल लेके घूम रहे हैं ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि आपके इस ज्ञान से कोई समाज को फायदा नहीं। हमारा जो ज्ञान है वो नेशनल हाईवे है, सरल है, आसान है, कोई भी ले सकता है। और आप जो ले रहे हैं वो लेके चल रहे हैं वो क्या है? संकीर्ण है, कठिन है, नीरस है, ये अनुपयोगी है। आप कह रहे हैं कि जी मोक्ष और सन्यास बढ़िया है, जबकि हमने जाना है कि नहीं, प्रेम अच्छा है, जगत की सत्यता, कर्म, व्यवहार, समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और उसका सॉल्यूशन। देखिए उद्धव कोकिल कूजत कानन, कोयल कूक रही है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आप हमको उद्धव कोकिल कूजत और तुम हमको उपदेश करत हो। भाई उल्टा उपदेश आप दे रहे हैं कि हम भस्म लगा लें। ये जीवन भस्म लगाने को मिला ही नहीं है, ये जीवन तो कर्म स्थली। यही तुलसीदास कहते हैं, राम 14 साल के वनवास में यही तो कहते चल रहे थे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गृहस्थ और सन्यास का समन्वय कर देते हैं तुलसीदास। कबीर भी तो यही कहते रहते हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो इसका मतलब ये है कि जब न समझ में आए कोई सरल अर्थ तो आप क्या कीजिए, उस रचना का मूल भाव लिख लिख करके आ जाइए। परीक्षक को यह समझ में आना चाहिए कि आपने पूरी रचना का जो सार है और रचनाकार जो कहना चाहता है,
आखिर कुछ सोच के लिखा है, वो बहुत बुद्धिजीवी है, एक सामाजिक चिंतक है। वो केवल भगवान का नाम लेने वाला प्राणी नहीं है कि वो राम राम कर रहा है। वो राम में एक सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ छुपा हुआ है। कबीर जो कह रहे हैं, चाहे वो माया पर बोल रहे हो, ब्रह्म पर बोल रहे हो, उसके कोई सोशल कॉज है। कबीर लोक निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है, लोक सापेक्ष व्यक्ति है। वो चाहते हैं इसी धरती के प्राणी, वो चाहते हैं कि धरती में सुखमय वातावरण हो, यहाँ पाखंड समाप्त हो, यहाँ सामाजिक विषमता समाप्त हो। तो कबीर ने न नारी के प्रति कोई निंदाजनक बात बोली है, वो जो बोला है वो किसको बोला है, सामंतों को बोला है। सामंती व्यवस्था को आईना दिखाया है ये कह करके। और न तुलसी ने, न जैसी ने, और सूरदास तो पूरा ही सशक्त ही करना चाहते हैं। मध्यकाल में वैचारिक स्तर पर, भक्ति के धरातल पर और भक्ति के माध्यम से सूरदास चाहते हैं कि एक सामाजिक सांस्कृतिक जो उद्देश्य है और जो सामंती नेचर है, सामंती व्यवस्था है, सामंती मानसिकता जो लोगों को बांट रही है, और जिसके प्रतीक कौन है, उद्धव जी हैं। और तुलसी के यहाँ कौन है, रावण। जैसी के यहाँ कौन है, अलाउद्दीन। ठीक है, यानी एक भक्ति के माध्यम से वो सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य रखते हैं लोग, और उसी की स्थापना चाहते हैं। और लोक जागरण, लोक भाषा, लोक संस्कृति, इसकी प्रतिष्ठा चाहते हैं। और कोई भी चाहेगा नहीं, आप में से भी हर व्यक्ति चाहेगा कि भाई संविधान का आदर हो, गांधी के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। नहीं चाहेंगे? चाहेंगे या नहीं चाहेंगे कि कुछ लोगों का कल्याण हो? क्या चाहेंगे? अब जरा इसी में आप अर्थ जानते तो उसके लिए करना क्या है कि अगर 4-5 घंटे लगेंगे तो बहुत, एक बार केवल रीडिंग लगा लीजिए। जब वो समय नहीं है कि उसके एक एक शब्दों का क्या जाना जाए, और उससे कोई बहुत लाभ भी नहीं होने वाला, तो मन का डर समाप्त करके एक बार केवल रीडिंग लगा ले। जैसे मान लिया कि अगर यही रहता कि प्रीति करी दिन है गरे छुरी, प्रेम करके गले पर क्या चला दिया, गले पर छुरी चला दिया। अब गले पर छुरी चलाना तो मुहावरा है, लोकोक्तियां नहीं, मार तो नहीं दिया, यानी सपनों को मार दिया नहीं, गले पर छुरी चला दिया। प्रेम किया और चले गए। जैसे बधिक चुगाए कपट मन, जैसे बहेलिया जो है कपटी मन से दाना चुगाता है, पीछे करत बुरी, पीछे फिर बुरा करता है। बहेलिया क्या करता है, वो सोच के आता है कि हम दाना क्यों दे रहे हैं, किसको फंसाने के लिए, पक्षियों को। पक्षियों को लगता है कि दाना तो मेरे हित में है, वो जाती है, फंस जाती है। यही गोपियां कर रही हैं कि भाई कृष्ण ने भी तो ऐसे ही किया मेरे साथ, पहले अच्छी अच्छी प्रेम की बातें की और फिर लवासना जाने के बाद बहाना करने लगे। नहीं, गोपियां भी तो यही कह रहे हैं, यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाए नहीं, और फिर वहां जाने के बाद क्या किया। हाँ, नंबर ब्लॉक कर देते तो ठीक था, ऊपर से कह रहे हैं कि प्रेम बेकार होता है, ये सब है ना, मोक्ष और सन्यास है ना। गोपियां क्या कर रही हैं कि भाई अब आप आए हैं ये बताने कि जी प्रेम वगैरह ये सब तो बेकार की बातें हैं, असली बात क्या है, सन्यास की बातें, मोक्ष की बातें। और हमको समझ में आ रहा है कि कोयल कूक के कह रही है, नहीं, हमको अपने सामाजिक अनुभव से यही पता चल रहा है। तो अब ये मान लिया कि अर्थ भी जानते तो और थोड़ा अच्छा होता, बिल्कुल होता। ठीक उसी तरह से जब तुलसीदास की पंक्ति पढ़ रहे थे, गजबाजी घटा, इसका मतलब ये है हाथी घोड़े बहुत हों। गज मतलब क्या होता है, हाथी, बाजी मतलब घोड़े, घटा मतलब बहुत। आपके पास हाथी घोड़े बहुत हों, भले भूरी भटा, और आपके पास बहुत योग्य सैनिक भी हों, रक्षक भी बहुत हों और भले हों। वनिता सुत भौह तकै सब्वे, वनिता मतलब क्या होता है, नारी, पत्नी। पत्नी भी आपकी भौं तकती हो, भौं तकती हो मतलब आपको बोलना न पड़े, मन की अच्छा चाय, आंख ने से देखा और अपने आप चाय प्रस्तुत हो गया। नहीं होता है कि नहीं, आपका मन कह रहा है कि जी, और फिर वो उधर से क्या हो गया, अच्छा ये आप चाह रहे हैं। नहीं, इससे बढ़िया सुंदर बात और क्या होगी, बोलना न पड़े कोई चीज। तो तुलसी कह रहे हैं कि पूरे हाथी घोड़े हों, बहुत सैनिक हों, और वनिता, और सुत, सुत मतलब बेटा भी,
बेटा भी इतना आज्ञाकारी हो कि बोलने की जरूरत ना हो। भौं तकते हो मतलब इशारा ही समझ जाते हो। रावण को ये सब था, हाथी घोड़े भी बहुत थे, रक्षक भी बहुत थे, और बेटा मेघनाथ बिल्कुल अर्पित रहता था, और पत्नी मंदोदरी भौं ही तकती थी, बहुत आज्ञाकारी। रावण के पास तो सब कुछ था, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, वनितासुत, भाई भी, भाई हमारा भाई जो करे हम उसके साथ हैं, और पुत्र भी, मेघनाथ भी योग्य पुत्र था, पत्नी भी योग्य थी मंदोदरी। धरनी धन धाम शरीर भरो, और धरनी मतलब संपत्ति भी बहुत था उसके पास, सोने की ही लंका थी, और शरीर भलो, निरोगी शरीर भी था। तो आप जिस सुख की कल्पना करते हैं वो सब था उसके पास। निरोगी शरीर, यही आप चाहते हैं, कोई रोग ना हो। रावण का शरीर निरोगी था, बलशाली था, संपत्ति बहुत थी, और आप सपना क्या देखते हैं कि जी बेटा भी अच्छा हो, वो भी अच्छा था उसका, पत्नी भी अच्छी हो, योग्य रक्षक भी हो, हाथी घोड़े संपत्ति सब थी। सुरलोको चाहे यह सुख स्वय, देवता भी ये इतना ही सुख चाहते हैं। इससे ज्यादा सुख की कल्पना और इसके ज्यादा कोई सुख है क्या? आपके पास कोई है तो बताइए। इसके अलावा संपत्ति बहुत हो, शरीर निरोगी हो, पत्नी और पुत्र क्या हो, योग्य और उत्तर आज्ञाकारी भी हो, इसके अलावा कोई सुख अगर आपके पास, जैसे नारियां हो तो पति भी भौं तकते हो, अच्छा आज बर्थडे है, अपने आप कुछ ना कुछ गिफ्ट आ जाएगा, कहने की जरूरत है ही नहीं। नहीं, मन कर रहा है बाहर घूमने का, अच्छा पति आया का, बोले अच्छा तुम्हारा मन लगता है कि यही कर रहा है, नहीं। तो इससे ज्यादा सुख, सुख और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? संपत्ति भी बहुत, निरोगी शरीर भी बहुत, नहीं। अब इससे ज्यादा भी चाहिए क्या? कुछ और कोई डिमांड हो तो बताइए कि हाँ जी ये। तो रावण के पास तो सब था। अब देखिए तुलसी कहते क्या है, सब फोकट साटक है तुलसी, लेकिन ये सारे सपने तुलसी के लिए क्या है? बेकार है, फोकट है। तुलसी को ये सब कोई इच्छा नहीं, रावण को तो ये सब था। अपनो न कछु सपनो दिन द्वय, तुलसी के लिए ऐसा कोई सपना नहीं, ये 2 दिन का सपना है। जरी जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, ऐसा जीवन जल जाए, बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, जानकी नाथ के बगैर जिए जग में तुम्हरो बिनु है। अगर जानकी नाथ नहीं है, अगर जीवन में रामत्व नहीं है, राममय आचरण नहीं है, रावण के पास सब था, केवल आचरण उसका क्या था? राममय नहीं था, और रावण समाप्त हो गया। तुलसी कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? राममय आचरण। राम, राम का मतलब राम जैसा आचरण। रावण के पास सब था, सब समाप्त हो गया, राम जैसा आचरण नहीं था। तो तुलसी कह रहे हैं कि सबसे जो कीमती है और सबसे जो अपेक्षित है, तुलसी कह रहे हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है, ये सारे सपने 2 दिन के सपने हैं। मूल बात है कि अगर राममय आचरण होगा तो ये सब मिल जाएंगे, नहीं। और राममय आचरण नहीं था तो सब चले गए रावण से। तो व्याख्या में आपको यही लिखना है कि राम का मतलब क्या हुआ? राम की भक्ति का आशय है कि तुलसीदास कहना चाहते हैं कि व्यक्तित्व में कैसा हो? राममय आचरण हो। अगर मान लिया कि इन पंक्तियों का शब्दशः अर्थ आप नहीं जानते, लेकिन भावार्थ तो समझते ही हैं, और करीब करीब भावार्थ जो है 80% मिल जाएगा। तो अब जब समय कम है तो आपको करना क्या है कि हर टॉपिक का एक व्याख्या का नोट्स बनाइए, 1 पेज का, कि जी गोदान में आएगा तो ये शिल्प पहले से निश्चित है मेरा, चाहे कोई पंक्ति आए, कवितावली से कोई पंक्ति आए, ये 5 बिंदु मेरा क्या है? निश्चित है। छूटना नहीं चाहिए सवाल। सरोज स्मृति से आए तो पहले से लिख लीजिए कि जी हम चाहे कोई पंक्ति आए, भावार्थ में ये 5 बिंदु लिखेंगे, नहीं। दुख ही जीवन की कथा रही आए, धन्य में पिता निरर्थक आए, नहीं, कहीं से आए, और कहीं से आए तो ये 5 मुख्य बिंदु जो भाव सौंदर्य का है, और 5 मुख्य बिंदु शिल्प सौंदर्य का है, और प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति की हैं। और तुलना का पक्ष
तो एक आध बार कर लें व्यवहारिक स्तर पर तो आसान हो जाएगा, है ना। एक दो मान लिया कि 6 कवि हैं, 2 उपन्यास हैं, एक कहानी संग्रह है और एक निबंध संग्रह है। तो इसमें से कम 3-4 अपने से करके भी लिख करके और सब पे एक कॉमन सा बिंदु लिख लीजिए, और वो कॉमन सा बिंदु आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए। जा करके वहाँ उन पंक्तियों को जोड़ते हुए जितना आप समझ रहे हैं, इस कॉमन से बिंदु को भी लिख देना है, नहीं। और जो सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं वो 12 ऐसा तैयार कर लें, 12 कवि हैं, 4 उपन्यास हैं। अब जरा कवियों पर, आप मध्यकाल के कवियों पर चर्चा आपने किया, कबीर, सूर और तुलसी। सूरदास में तो एक ही बिंदु ही है, ये सब बिंदु कॉमन से हैं। सूरदास तो सबसे आसान है। तुलसीदास में कवितावली से आ सकता है या अयोध्या कांड या सुंदरकांड से आ सकता है। सुंदरकांड यूपीएससी के कोर्स में है, अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में अब वो समय नहीं है कि अयोध्या कांड की पूरी पंक्ति को, हाँ, लेकिन एक बार पन्ने जरूर पलट लीजिए, एक मन में वो रहे कि भाई इस रास्ते से हम गए हैं, नहीं तो एक बार पन्ने जरूर पलट लीजिए कि आखिर इसमें है क्या। तो जी अयोध्या कांड हमने देख लिया कि प्रारंभ होता है गुरु की वंदना से, नहीं, यहाँ से श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ से शुरू होता है। अयोध्या कांड में केवट की बातें होंगी, चित्रकूट सभा की बातें होंगी, और कुछ उसमें तुलसीदास सोसाइटी को कुछ मैसेज देते होंगे, राजा कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब राजा बनने वाले हैं भारत। राम कुछ समझाएंगे उनको कि कैसा होना चाहिए आचरण, कुछ तो मैसेज देके ही भेजेंगे और सिंबॉलिक एक प्रतीक चिन्ह भेजेंगे। लेकिन छोटे भाई हैं भारत, तो उनको कुछ समझा ही के तो भेजेंगे कि राजा कैसा होना चाहिए, और कहेंगे कि जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, ये सब समझाएंगे। माता तीनों वीडो हैं, श्वेत वस्त्र में हैं, सुनैना भी हैं, सीता की माँ भी हैं, जनक भी हैं, गुरु वशिष्ठ भी हैं, सब लोग हैं, परिवार समाज के सब लोग हैं। उन सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं राम से कि भाई चलिए, कटुता कहीं नहीं है। तुलसीदास ये बताना चाहते हैं कि परिवार के प्रति, और जो कई बार इससे विपरीत परिस्थिति क्या होगी, वे 3 माताएं, तीनों विडो है, श्वेत वस्त्र में है, पिता चले गए हैं, शोकाकुल है वातावरण, भाई और भाभी और सब लोग कहाँ है, वनवास में, लेकिन कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है। सब किसको ब्लेम कर रहे हैं, भाग्य को। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास चाहते हैं कि समाज कैसे चले। तो रामचरितमानस केवल राम की कथा नहीं है, समाज को निर्देशित करने वाला, परिवार को निर्देशित करने वाला, धर्म को निर्देशित करने वाला एक रेफरेंस बुक है। इसलिए रामचरितमानस की उपयोगिता है। रामचरितमानस से ये सब नीति परक चीजों को हटा दीजिए और राम कथा छोड़ दीजिए, उसको स्कोर बेजान हो जाएगा, है ना। रामचरितमानस से सारे नीति परक चीजों को क्या कीजिए, हाँ, अलग हटा दीजिए और केवल राम कथा को छोड़ दीजिए। तो राम कथा कैसी हो जाएगी, नीरस। फिर सारी उपयोगिता रामचरितमानस की समाप्त हो जाएगी। यानी रामचरितमानस की उपयोगिता किसके कारण है, तुलसी के अनुभव ने, उनके व्यवहारिक पक्ष ने, उनके सामाजिक चिंतन ने, उनके धार्मिक और भाषाई चिंतन ने रामचरितमानस को एक व्यापक और अनुकरणीय ग्रंथ बना लिया है, जिसके कारण रामचरितमानस की व्याप्ति भी है। इसलिए हरिऔध ने कहा था कि कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसीपा तुलसी की कला। तो कुछ मूल बातें आप अयोध्या कांड से नोट कर लीजिए और कुछ मूल बातें शिल्प का नोट कर लीजिए, और कहीं से आए उसको क्या कर दीजिए, कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। नहीं, अगर वो शब्द कुछ समझ में आ जाए, जो सामान्यता आ जाएगा, 50% आएगा, किसी को 80% आएगा, किसी को 10% आएगा, किसी को हो सकता है कि 5% आए, कुछ तो आएगा ही। तो जितना आता है उतना लिखिए, और फिर भाव सौंदर्य के साथ, और शिल्प जो आपने अलग से लिखा है, और उपयोगिता तो आप जान ही रहे कि भाई रामचरितमानस की उपयोगिता क्या है या चित्रकूट की उपयोगिता क्या है, तो उसको लिख देना है। तो लेकिन ये सब तभी होगा जब एक बार, केवल एक बार, और एक, हाँ, ये सोच के लिखिए जी हमको इसमें कुछ नहीं आ रहा है, और तब हम कैसे व्याख्या लिख पाएंगे। अगर ये सोच करके आपने एक बार लिख लिया कि जी हमको आ नहीं रहा है, और तब हमको लिखना है,
आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तब भी क्या हम लिख रहे हैं? जितना पढ़ा है उसके आधार पर जो मूल भाव है, तो परीक्षक वही मूल भाव ही देखता है। वो ये नहीं देखता कि आपने कितना रट लिया है पोथी ज्ञान या कितना शब्दों का अर्थ जान लिया है। हो सकता है कि शब्द का अर्थ आपने खूब परिश्रम से कर भी लिया है, लेकिन भावार्थ में पीछे रह जाएंगे। तो भावार्थ में पीछे रह जाएंगे तो ज्यादा अंक माइनस हो जाएगा। शब्द में पीछे रहेंगे तो अंक होगा, एक आध अंक माइनस होगा, है ना। यानी अंक किस पर मिलते हैं? भावार्थ पर मिलते हैं, रचनाकार के मंतव्य और उद्देश्य पर मिलते हैं, न कि रचना में जो शब्द है उसका अर्थ जान लेने से मिलते हैं। तो पढ़ने और सोचने की दिशा क्या होगी? बदलनी पड़ेगी। तो वो कोई भय का कारण नहीं है कि हम हर शब्दों का मीनिंग जानते हैं कि नहीं। क्लियर हुआ? ऐसे कामायनी में होगा, ऐसे राम की शक्ति पूजा में होगा, ऐसे मुक्ति बोध में होगा। अब कवि पर आते हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा पर आइए। राम की शक्ति पूजा से कहीं से भी हो सकता है दो चार शब्द का मतलब आप न जानते हो, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि राम की शक्ति पूजा नवजागरण की रचना है नहीं। तो पहली बात क्या हो गया? यानी अगर राम की शक्ति पूजा को देखा जाए तो मूल बात क्या क्या होगा? एक दो हम व्याख्या का प्रसंग देखिए। आपसे पूछा गया है, ये कई बार रिपीटेड व्याख्याएं रिपीट होती है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खूब रिपीट हुआ यूपी में, बिहार में, सिविल सेवा में। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। अब किसी विद्यार्थी को इतना ही पता है कि जी अमानिशा का मतलब अंधकार होता है, और इसमें कंफ्यूजन होगा क्या कि कौन सी कविता? मुक्ति, तीन ही तो कवि हैं बिहार, बिहार पीसेस वाले तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। नहीं अरे तो नहीं, तो चेंज तो अच्छा ही हुआ है ना। कितने सौभाग्यशाली हैं भाई, तीन कवि मध्यकाल से और तीन कवि सब अलग अलग नेचर के। कामायनी का नेचर ही अलग है। नहीं, ऐसी पंक्तियां हैं क्या कामायनी में? देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच, कितने शब्द हो गए? चार, मैक्सिमम पांच। यही तो है कामायनी। और राम की शक्ति पूजा में कोई पंक्ति चार पांच की नहीं। नहीं, राम की शक्ति पूजा में देखिए कितना है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। भाषा देखिए, संस्कृत निष्ठ राम कथा। तो कोई इसमें कैसे गलती कर सकता है? गलती कर सकता है? भाई आप लोग तो इतने सजग लोग हैं कि कॉलर ट्यून से पहचान जाते हैं, मिस्ड कॉल से पहचान जाते हैं कि 4 बजे 3 बार मिस्ड कॉल करना तो इसका मतलब इमरजेंसी है, 2 बार करना तो यहाँ पहुंचना है, हाँ हाँ, 1 बार करना तो यहाँ पहुंचना है। नहीं, तो जो इतना सजग विद्यार्थी है ना, है कि नहीं? इतना सजग विद्यार्थी, अब तो ये तीन ही कामायनी को अलग बात है। चार पंक्तियां थोड़ा ध्यान से उसको देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, जिसको निहारना कहते हैं, है ना। देखना और निहारने में अंतर है ना। तो उसको निहारिए कि आखिर ये कामायनी कितने शब्द में है और क्या लय है उसका, बोलने का क्या लय। नहीं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, अब ये लय अलग है। और इधर आइए, राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, दोनों के भाव भाषा अलग है। और मुक्ति बोध तो अलग एकदम बिल्कुल। हाँ, वो तो चीख के कहेंगे जी हम तो बिल्कुल अलग हैं, स्वतंत्र हैं, और आपको नहीं कैसे पहचान में आएंगे। वो तो चैलेंज दे रहे हैं। नहीं, वो तो सबसे जुदा है बिल्कुल। तो मुक्ति बोध की भाषा ही अलग है। तो कविता में तो कहीं समस्या ही नहीं कि कोई व्याख्या में और प्रसंग में और इसमें कोई गलती कर दे। सिविल सेवा वाली स्थितियों में कुछ कम जिन्होंने पढ़ा है तो हो सकता है कि दिनकर की पंक्ति और कामायनी की पंक्ति, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्ति है और कामायनी की पंक्ति, यहाँ पर वही उनके लिए जब बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि एक बार तो रीडिंग लगना ही चाहिए। ये ठीक वैसे ही जैसे एक बार कोई मूवी देखा तो कहीं का कोई सीन दे दिया तो आप समझ जाते हैं, और यहाँ तो हाँ। लेकिन अब जैसे आप पढ़ेंगे तो कविताओं में, अब हम राम की शक्ति पूजा को देख लें कि राम की शक्ति पूजा में
भाव सौंदर्य में आपको क्या क्या लिख देना है और शिल्प सौंदर्य में क्या लिख देना है, जो कॉमन बात है, ऐसे बना लीजिए। और कहीं से कोई भी पंक्ति आए, कोई भी पंक्ति आए, तो भाव सौंदर्य में क्या क्या लिखेंगे जी? एक तो नवजागरण की बात, यानी राष्ट्रीय आंदोलन की बात। ये रचना क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन की। निराला का व्यक्तिगत संघर्ष भी है, व्यक्तिगत संघर्ष रचनाकार का अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष है सरोज स्मृति में, प्रत्यक्ष संघर्ष कहाँ है? सरोज स्मृति में। ये सब कुछ कॉमन बातें हैं जो निराला से लिखी देना। तीसरी बात कि शक्ति पर बात की गई है, शक्ति का मतलब सामर्थ्य पर बात किया गया है। सामर्थ्य जो हमारा है, जो शक्ति है, अब शक्ति के कुछ नेचर पर बताया गया है। आप व्याख्या में इन सब बातों को जोड़िए, चाहे कहीं से भी आए। शक्ति का मतलब इन्होंने कहा कि जी मौलिक शक्ति है, नैतिक है, आत्मिक है। ये शक्ति कैसी है? मौलिक है। हर साधक की अपनी मौलिक शक्ति होती है, अपना ही तो अस्त्र रखेंगे आप। नहीं, जितने लोग पास करते हैं सबके अपने अपने पैमाने होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। नहीं, कोई ऐसा थोड़ी होता है कि जी बड़ा भाई पास कर गया तो उसके शस्त्र से आप पास कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको अपना शस्त्र थोड़ी सहायता मिलती है, लेकिन सबको अपना अपना नोट्स बनाना होता है, अपने तरीके से सोचता है। तो ये भी कह रहे हैं शक्ति की करो मौलिक, नैतिक और आत्मिक और कल्याणकारी। ये सब कुछ बात सिखा रहे हैं कि शक्ति कैसी हो, सेल्फ अर्जित हो, मोरल वैल्यूज भी हो और समाज के लिए कल्याणकारी भी। ये संदेश है किसका? जामवंत का। लेकिन है क्या, वर्तमान स्थिति क्या है? ये तो होना चाहिए और प्रत्येक साधक में होना, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, उधर शक्ति। ये हम देख रहे हैं, ये है हकीकत, ये है वास्तविकता, ये है यथार्थ। यथार्थ ये है कि शक्ति किधर है? अन्यायी के पक्ष में, जो होना नहीं चाहिए। और इसलिए राम की आंखें भर आती हैं। ये तो पुरातन विश्वास था ही नहीं। हमने तो यही पढ़ा था कि शक्ति सत्य का साथ देती है, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हो रही है ना। मुंडक उपनिषद में कहा भी गया कि सत्यमेव जयते, तो कहाँ सत्यमेव जयते? राम की आंखें इसलिए भर आती हैं कि ये तो हमारी पूरी की पूरी जो विश्वास परंपरा है उसके विपरीत है। ये अन्याय जिधर है उधर शक्ति, शक्ति उधर है जहां न्याय है। कहते छल छल हो गए नयन, आंखें भर आती हैं राम की। और उनको दिखाई देता है कि जब हम बाण चलाते हैं तो सामने दुर्गा भास्वर उसको गोद में लिए हुए हैं, रावण को गोद में लिए हुए हैं। मेरे बाण मेरे हाथ सब बन जाते हैं। दुनिया को लगता है, यानी ये गांधी कह रहे हैं, गांधी कह रहे हैं कि हमारे ही लोग तो अंग्रेजों के साथ। उस समय शक्ति का मतलब क्या है? भारतीय जनता। और भारतीय जनता किसका साथ दे रही है? अंग्रेजों का। और ये दुखदाई पक्ष है। गांधी के भी आंखों में आंसू है, न्याय जिधर है उधर शक्ति। हमारे लोग उसके साथ हैं, हम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, हमारे ही लोग उसका साथ दे रहे हैं। लाठियां कौन चला रहा है? नहीं, अपने ही भारतीय ही लोग, भारतीयों पर है। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम किसके पक्ष में खड़े हो? तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यानी जो पौराणिक विश्वास है सत्यमेव जयते का। तीसरी बात उन्होंने कहा कि नहीं जी, शक्ति तो कोई भी अर्जित की, ये मेरा अपना अनुभव है, पक्ष विपक्ष कोई भी कर सकता है। नैतिक भी व्यक्ति कर सकता है, अनैतिक भी कर सकता है। शक्ति उभय धर्मी होता है, कोई भी अर्जित कर सकता है। रावण भी कर सकता है, रावण ने अर्जित किया है शक्ति। शक्ति कोई भी अर्जित कर सकता है, रावण भी और राम भी, सबके लिए खुली बखुली बात है।
रावण ने भी किया है, और जब रावण ने किया है, अपना सिर दे करके किया है, तो जामवन कहते हैं कि नहीं जी, आराधन से दृढ़ आराधन, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। दृढ़ आराधना करो, ये कह रहे हैं, और ज्यादा करो, और ज्यादा स्वयं को प्रबंधित करो, आत्मनिरीक्षण करो। और अगर ये सब है, ये सब बातें हैं, और आत्मनिरीक्षण से तुमने दृढ़ आराधना की है, तो जय होगी नहीं? जय होगी, होगी जय, होगी जय। और बीच में संघर्ष आएंगे, इतनी तत्परता हो कि बलिदान भी देना पड़ सकता है, बलिदान भी देना पड़ सकता है, संपूर्ण 100%। और इस 100% में भावना से नहीं सोचना है। भावना से ही तो राम सोचे, तो लगा कि नहीं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, लेकिन तुरंत बुद्धि के दुर्ग पहुंचा मन। और फिर कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। तो बुद्धि और हृदय दोनों का संतुलन चाहिए। यही तो कामायनी में प्रसाद भी कह रहे थे, भावना बौद्धिकता भी। केवल भावना से तो निराशा आ जाएगी नहीं, जो राम धिक्कार भाव से कहने भी लगते हैं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, लेकिन वह एक और मन रहा राम का जो न थका। और फिर बुद्धि के दुर्ग पहुंचा मन, और फिर याद किया, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। और फिर कहते हैं कि भाई एक आंख तो शेष है अभी, बलिदान भी। तो इतनी तत्परता होगी तो फिर होगी जय, होगी जय, होना ही है जय। और अंधकार का मतलब, अब ये सब कुछ बातें होनी चाहिए, चाहे राम की शक्ति पूजा में कहीं से आ जाए, आपको उधर टर्न दे देना है, चाहे वो पलकों का 9 पलकों पर प्रथमोत्थान पतन आ जाए, या रवि हुआ अस्त से आ जाए, या है अमानिशा से आ जाए, या कहीं से आ जाए, तो ये तो कॉमन सी बातें हैं। तो परीक्षक ये देखना चाहेगा, यानी उसने एक व्याख्या का प्रसंग दिया, उस व्याख्या के प्रसंग से वो मूल भाव जानना चाहेगा। अब वो व्याख्या का जो प्रसंग है, हो सकता है 2-4 शब्द आपको ना आता हो, कोई बात नहीं, वो कह कहाँ रहा है, पूछ कहाँ रहा है। अब शिल्प सौंदर्य भी कॉमन होगा, महाकाव्यात्मक संरचना है, ये कहाँ चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। मुक्त छंद है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्रतीक योजना, 3 प्रतीक हैं, राम गांधी के प्रतीक हैं, रावण ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है, सीता आजादी का, स्वतंत्रता का प्रतीक है। वर्तमान साधक के लिए राम एक साधक हैं, रावण विरोधी शक्तियां हैं, और सीता का मतलब संविधान से है। आज प्रजातंत्र में सीता का मतलब क्या है? संविधान की रक्षा, उसी से सबका कल्याण होगा। नहीं, किससे कल्याण होगा भाई? सीता का आज का मतलब क्या है? संविधान सबके लिए वही है, मूल बात। बिंब तो पता ही चल जाएगा, संस्कृत निष्ठ शब्द पता चल जाएगा, संस्कृत निष्ठ है शब्दावली। तो कॉमन सी बिंदु तो है ही, कॉमन सा तो है ही। तो ऐसा आपको लिख लेना है शिल्प सौंदर्य का हिस्सा। तो पहले से आपको प्रिपेयर कर लेना है कि भाव में हम ये 5 बिंदु लिखेंगे ही लिखेंगे, चाहे कहीं से आ जाए, और शिल्प में ये 5 बिंदु लिखेंगे। तो आसान है कि नहीं? हाँ, तत्सम लिख सकते हो। तो आसान है या नहीं बताइए, कोशिश करेंगे। अब जरा 1-2 पंक्तियां देख लीजिए। है अमानिशा तो खैर कई बार पूछा गया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, तो ये तो कोई गलती तो नहीं करेगा जी, राम का मतलब रामचरितमानस है, ये भी गलती करेगा नहीं। अगर वो सीधे सीधे नहीं कहता तो भाषा भी तो मध्यकाल की नहीं, भाषा भी मध्यकाल की नहीं क्या? अच्छा, इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? हाँ, समस्या आ सकती है कि भाई आदि काल मतलब प्रारंभ है, मध्य है, किस प्रसंग, मान लिया भूल गए, ऐसी समस्या आ सकती है ना? तो इतना तो लिख ही सकते हैं कि राम रावण का प्रथम युद्ध हो चुका है, उसके बाद की घटनाओं से संबंधित है कि नहीं? सबके उपाय है कि नहीं? क्या
हाँ, शब्द सीमा क्या होगी? शब्द सीमा निश्चित रूप से जो आपके 10 अंक का सवाल है, तो 10 अंक का सवाल निश्चित है 150 शब्द में लिखेंगे। जितने अंक होते हैं उसमें 10 गुना कर दीजिए और 50 शब्द जोड़ दीजिए। अगर ये 20 अंक का सवाल आता है तो आप क्या करेंगे? 250 में लिखेंगे, 250 में लिखेंगे। जितने अंक का सवाल हो उसमें 10 गुना कीजिए और 50 शब्द उसमें क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 50 अंक का सवाल हो तो 550 शब्द में लिखिए। हाँ, लिखवा देंगे, लिखवा देंगे, उसमें तो कोई समस्या नहीं। तो ये समझ गए? नहीं। अब जरा गद्य रचनाओं पे आते हैं। उसी तरह से कामायनी पे क्या लिखेंगे? भाई कामायनी में भी कुछ मूल बातें होंगी, तो मूल बातों को आप अलग से एक पेज में लिख लीजिए कि ये सर्ग हैं और इसमें कुछ मूल बातें ये हैं, और शिल्प की मूल बातें 5, भाव सौंदर्य की मूल बात और 5 शिल्प की, और एक आध बार लिखने की प्रैक्टिस। अब जरा गद्य रचनाओं को देखिए। गद्य में सबसे ज्यादा समस्या किस में आएगी? निबंध में, चिंतामणि में ही तो आएगी, बाकी तो कहीं से नहीं आना। भाई अंधेर नगरी में क्या समस्या आएगी और चंद्रगुप्त में क्या आएगी? सबसे ज्यादा समस्या कहाँ आ सकती है? चिंतामणि में आ सकती है ना? तो चिंतामणि में आ सकती है। देखिए उसके लिए कैसे करेंगे। मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन जो प्रैक्टिस है कि सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं फिर प्रसंग लिखते हैं। यानी जो प्रैक्टिस का हिस्सा है, जैसे मान लिया कि आपने संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, फिर भाव सौंदर्य लिखा, फिर शिल्प सौंदर्य लिखा, फिर प्रासंगिकता लिखी। ये 5 बिंदु है। भाव सौंदर्य के 2 पैरा होते हैं, एक सरल अर्थ, एक विशेष अर्थ। यानी क्या कहना चाहते हैं। ये विशेष अर्थ है जिसको आपको 1 2 3 4 5 लिख लेना है। शिल्प में भी लिख लेना है, पहले से निश्चित कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए। ये वाला हो सकता है कि इसमें आपको 10% किसी को आए, किसी को 50% आए, किसी को 80% आए। समस्या तो यही केवल है, बाकी इसमें भी समस्या नहीं है। अगर ये दोनों में समस्या आ रही है तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए, संदर्भ ऑब्लिक प्रसंग। अगर आपको एग्जाम हॉल में लगता है कि हमको नहीं लिख पाएंगे तो आप क्या लिख दीजिए? संदर्भ ऑब्लिक प्रसंग। सरल अर्थ आपको समस्या आ रही है तो ये दोनों को जो 2 पैरा में लिखते हैं वो एक ही पैरा में एक साथ लिखिए। नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जी 80% तो हमको आ ही नहीं रहा है सरल अर्थ, तो सरल अर्थ मत लिखिए, फिर एक ही पैराग्राफ में हम दोनों लिख दीजिए। और रेलिवेंस तो पता ही होगा, जिसको भाव सौंदर्य पता है उसको रेलिवेंस तो पता ही है। और शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य भी आपने पहले से लिख लिया है कि ये सब 5 बिंदु लिखेंगे उसमें, और शिल्प में भी ये 5 बिंदु लिखेंगे। क्या नहीं, निष्कर्ष नहीं होता। व्याख्या का मतलब क्या हुआ? थोड़ा विस्तार कर देना है। व्याख्या का मतलब होता है विस्तार करना, विस्तार से बताना। तो ये आपने एड्रेस बताया, ये क्या बताया? ये पता बताया। अब पता जब गलत लिख देंगे तो फिर ये तो सही नहीं। किसी का प्रेम पत्र किसी पर दोषारोपण कर देंगे। भाई सूरदास ने प्रेम पत्र लिखा है तो सूरदास को ही लिखिएगा। नहीं, सूरदास की लव स्टोरी आपने ली, तुलसीदास की है, तो गलत पते पर नहीं जाना चाहिए, है ना? फिर क्या हो जाएगा? समस्या में पड़ जाएंगे। तो अगर मान लिया कि ये कंडीशन आ जाए कि जी हमको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि एड्रेस किसका है, तो इतना लिखिए कि मध्यकाल का है या आधुनिक काल की रचना है। छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे क्यों? फिर आप लिखिए कि मध्यकाल की रचना है, 2 भाग में विभाजित कीजिए, इतना तो कर ही लेंगे। कोई एकाध कोई केस में ऐसा होगा। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिल्कुल ही समझ में ना आए।
क्या? तो जरा गद्य रचनाओं पे आते हैं, गद्य रचनाओं पर आते हैं। हाँ बताइए। नहीं देखिए, दो तरीका है, ये तो समझाने के लिए, ये बातें क्या है, समझाने के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे एक प्रॉपर जो चार्ट दे दिया जाता है कि इस तरह से आप आगे बढ़िए, जब बहुत कमांड आपके पास है तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, बाद में संदर्भ प्रसंग लिख सकते हैं, कहीं से शुरू कर सकते हैं, तुलना से शुरू कर सकते हैं, व्याख्या का जो प्रसंग दिया गया, अब वहां से आप, अब वो तो बहुत एक्सपर्ट आप कैसे हैं है ना, अभी ये तरीका है कि जी धीरे धीरे ऐसे लिखिए, लेकिन अगर किसी को बहुत अपने ऊपर भरोसा और वो सीधे तुलना से शुरू कर सकता है ना। जैसे मान लिया कि सवाल आ गया, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख और दुख के समन्वय की बात, अभी व्याख्या का प्रसंग है, तो आपने ये लिखना था कि प्रस्तुत पंक्तियां यहां से, आप सीधे वहीं से शुरू कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत का विचार, अविरल सुख भी उत्पीड़न, अविरल दुख भी उत्पीड़न, सुख दुख के मधुर मिलन से, प्रस्तुत पंक्तियां आप ऐसे कर सकते हैं। अब सीधे आपने पहले क्या किया, कंपेयर ही कर दिया। तो ये तो तब है जब बहुत आप क्या है, हाँ प्रैक्टिस हो गया है, तो ये फॉर्मेट की जरूरत भी नहीं। ये फॉर्मेट सिर्फ इतना है कि हम सीखें कैसे, नहीं ये तो सीखने का एक तरीका भर है। तो कहीं से भी तुलना से शुरू कर सकते हैं, सीधे उसके भावार्थ से, फिर उसके बाद तो लिखना सब है, लेकिन ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सामान्य ऑर्डर यही है, संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, भाव सौंदर्य लिखा, ठीक है। ये एक सरल सा ऑर्डर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, या आप करते हैं। मान लिया कि अगर ये आप नहीं भी लिखें तब भी अंडरस्टूड है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं लिख रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां यहाँ से हैं, कोई जरूरत नहीं कि संदर्भ प्रसंग लिखे, अंडरस्टूड है कि पहले आप वही लिखेंगे, एड्रेस ही लिखेंगे। तो हर बार ये लिखने की भी जरूरत नहीं, जैसे सिविल सेवा में 10 व्याख्या है, तो हर बार वो लिखने की जरूरत नहीं कि संदर्भ प्रसंग, फिर वो क्या करता है, थोड़ा नीरसता पैदा करता है, थोड़ा चेंज लाइए, परीक्षक को भी क्या लगे, थोड़ा टेस्ट, एक आध बार संदर्भ प्रसंग लिख दिया, एक बार बिना लिखे लिखा, एक बार सीधे तुलना से लिखा, भाई परीक्षक को लगना चाहिए कि नहीं इसने जो शक्ति अर्जित की है वो कैसी की है, हाँ मौलिक की है ना। नहीं तो हर बार 10 बार आप लिख रहे हैं जी संदर्भ प्रसंग और प्रस्तुत पंक्तियां, तो थोड़ा आप ही को अगर कॉपी मिले आपको कैसा लगेगा, नीरस लगेगा, नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीरस नहीं, बिहार पीसीएस में तो कम आएगी व्याख्या, हाँ ज्यादा से ज्यादा 2 लोग देंगे, जो 2 देते रहे हैं, पहले आप छोड़ देते थे, अब उसको क्या है, इसकी संभावना है कि वो चौथा सवाल वो रहे व्याख्या का, और व्याख्या के चौथा सवाल में ये भी संभावना है कि भाई दोनों व्याख्या ही हो, लेकिन सामान्य पैटर्न ये कहता है कि वो सिविल सेवा के पैटर्न को फॉलो करेंगे। हो सकता है कि 2 ही हो 25-25 अंक का, नहीं 2 ही सवाल हो, भाई चौथा में और पहला में क्या सवाल हो, 2 ही हो जो अनिवार्य कर दे, या सिविल सेवा के पैटर्न को फॉलो कर लें जो ज्यादा संभावना है कि 10-10 अंक का पूछे, नहीं है ना। क्योंकि हर पीसीएस किसको फॉलो करेगा, यूपीएससी को, तो ज्यादा संभावना यही है कि वहां पर वो 5 करें, लेकिन लास्ट मिनट में हो सकता है वो चेंज करके क्या कर दें, 25-25 अंक का कर दें, जो अनिवार्य हिस्सा कर दें। तो 25 अंक का कर देंगे तो आप कितने में लिखेंगे, 300 शब्द में लिखेंगे, जो सामान्यतः टिप्पणी लोग पहले पूछते रहे हैं, नहीं। या हो सकता है यूपी वाला पैटर्न, अब किससे प्रभावित हो जाते हैं, 20-20 और 10 करते हैं, नहीं यूपी में 3 पूछे जाते हैं, यूपीएससी में 5 पूछे जाते हैं जो अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन आप 5 के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो लोग फॉलो किसको करेंगे, हाँ यूपीएससी को ही फॉलो करेंगे, है ना। तो उसमें 5 में से जो चौथा सवाल है उसमें 2 व्याख्या रहेगी, 5 व्याख्या नहीं रहेगी, है ना, कुछ टिप्पणी के भी सवाल होंगे। तो जो भी हो, जैसा भी हो, एक समझ लीजिए चिंतामणि से, उसके बाद चिंतामणि जो कठिनाई पैदा कर सकता है व्याख्या में, गद्य रचनाओं में तो समझ में तो आ ही जाएगा,
कविता में शब्द का अर्थ समझ में, गद्य में कैसे नहीं शब्द का अर्थ समझ में आएगा, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। गद्य में तो समझ में आ ही जाता है, कविता में। ये बताइएगा कहाँ से। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम उपादान हो, जिसके आश्रय से वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। किसी को नहीं पता है तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा, घर में एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। हाँ, मोहन राकेश का है, समझ में आ रहा है ना। ये किसका है? मोहन राकेश, मतलब वो नहीं पढ़ा है, कंफ्यूज हो रहे थे ना। अब जरा देखिए कि ये कहाँ का होगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा, ये कहाँ का होगा? शुक्ल जी का निबंध नहीं, शुक्ल जी का निबंध। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फलस्वरूप लगते हैं। चिंतामणि का है, निश्चित रूप से गोदान का नहीं है, निश्चित रूप से अंधेर नगरी का नहीं। अंधेर नगरी जिसने पढ़ा है, हाँ, तो एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा भाई। गोदान की भाषा अलग है, हिंदुस्तानी भाषा। गोदान, होरी, धनिया बहुत ज़्यादा है तो मेहता मालती का जो स्टेटमेंट है वो सब वहाँ से पूछेगा। अंधेर नगरी तो चीख के ही अलग बात ही करता है वो। नहीं, अंधेर नगरी तो अपनी दुनिया में बिल्कुल अलग तरह की भाषा है। अब ये सवाल आ गया कि कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। समझ में आ रहा है सरल अर्थ? गद्य में सरल अर्थ कैसे नहीं समझ में आएगा? एक आध शब्द ऐसा हो सकता है जिसका गद्य में तो सरल अर्थ आता ही है समझ में। नहीं, कोई ऐसा चुन के बताइए कि जी इसका सरल अर्थ हमको समझने में दिक्कत आ रही है। जैसे जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे, चंद्रगुप्त का है। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णाकांत प्रारंभ में होता है। अलक्षेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। ये कहाँ से होगा? डांडायन का कथन है। तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त एक बार रीडिंग लगा ले तो लिखिए इसकी व्याख्या, चिंतामणि से करा दें, कहीं से भी कर लीजिए, उससे तो कोई, क्योंकि अंततः लिखना तो आप ही को है ना। चिंतामणि से लिखिए बिना पढ़े, हाँ समझ में आएगा। लिखो, लिखिए, तुरंत समझ में आएगा। लिखिए चिंतामणि से, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। अब एक बार पढ़ते हैं, देखिए सबको समझ में आता है कि नहीं। कर्म में, नोट कर लिया, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। यानी कर्मण्य कौन है? आप जो काम कर रहे हैं पढ़ाई में, अगर उसमें आनंद न हो तो वो क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा। नहीं, जो क्रिकेट खेलता है, जब मारता है छक्का लगता है कि यही स्वर्ग है। नहीं, देखता है अपने बॉल को तो उसको क्या लगता है? जब आकाश में जाए, बाउंड्री पार हो, और जब वो देखता है निहारता है तो देखिए वो स्वर्गिक आनंद पाता है। नहीं, आप भी जब पढ़ते हुए कुछ सीखते हैं तो स्वर्गिक आनंद, जैसे प्रेम में आनंद है वैसे ही पढ़ने में भी क्या है? हर कर्म में आनंद है। कोई गृहिणी खाना मन से बना रही, देखिए कितना आनंद, अगर उसमें आनंद जुड़ जाए तो उसका टेस्ट क्या हो जाए? बढ़ जाता है। तो आनंद का मतलब है कि हर काम में वो क्या कर सकता है? अच्छे मार्क्स ला सकता है। और कुछ लोग होते हैं कि कर्म मिला तो, अब हो सकता है किसी को कहा जाए कि तुम झाड़ू लगाओ, और झाड़ू लगाने में भी 90% मार्क्स ला सकता है, और बोझ से करेगा तो हो सकता है वहां भी फेल कर सकता है कि लो न, हमको तो झाड़ू लगाने का काम मिल गया। नहीं, पत्नी ने दे दिया झाड़ू लगाने का काम, तो भाई वो दिखा सकता है कि नहीं जी, हम इसमें भी, चाहे जो ईश्वर ने काम दिया है उस काम में आप क्या करें। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, कर्म में जो आनंद अनुभव करता है उसी का नाम क्या है? कर्मण्य है। अब ये कर्म कोई भी हो सकता है, जो ही ईश्वर ने दिया,
जो ही प्रदत्त है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। कई बार जब आप उदार काम करते हो, काम ही इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वही लगता है कि यही रिजल्ट है मेरा। वही क्या है? रिजल्ट है। मान लिया कि कोई गरीब कोई व्यक्ति को दान ही दे रहा है, कोई सहयोग ही कर रहा है, तो उस काम में उसको एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन, शमन मतलब शांति, करते हुए चित्त में जो उल्लास और संतुष्टि होती है, जो सेटिस्फैक्शन होता है और जो आनंद होता है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख। जो कर्मवीर है उसको जो समस्याएं हैं, जो विषमताएं हैं, जो अत्याचार है, उसका दमन और क्लेश का शमन करते हुए जो आनंद प्राप्त होता है चित्त में, चेतना में, तो वही कर्मवीर का क्या है? सच्चा सुख। तो अर्थ समझने में तो विशेष। अब ये भाषा क्या कह रही है? भाषाकारी की गोदान की है? नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ा है और चिंतामणि न भी पढ़ा हो तो कम से कम डिलीट प्रोसेस से तो चंद्रगुप्त का भी नहीं है कि हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, डैंडाइन से हो सकता है ना, एक ही चीज से हो सकता है। डैंडाइन से अगर वो डैंडाइन वाला पढ़ा हो तो तब नहीं होगा, तो कुछ भी कैसे नहीं पढ़ेंगे? नहीं। तो अब इसकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करने का तरीका क्या होगा कि भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ। और हमको ये नहीं पता है, हालांकि ये उत्साह निबंध से है, उत्साह नाम का जो निबंध है शुक्ल जी का उससे है, लेकिन हमको थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि एग्जाम हॉल में हमने नहीं पढ़ा है तो शीर्षक नहीं पता है। वैसे ये निबंध किससे है? उत्साह निबंध है किनका? शुक्ल जी का, है ना। तो लिखिए, कैसे लिखेंगे? बहुत सरलता से लिखेंगे। पहले संदर्भ, संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिखिए। संदर्भ औलिक प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत विचार, प्रस्तुत विचार औलिक वैचारिक निष्कर्ष। आप कुछ भी, मैं एक विकल्प दे रहा हूं कि आप क्या लिखना पसंद करेंगे। प्रस्तुत विचार या वैचारिक निष्कर्ष औलिक गद्यांश, आप यही लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश या विचार या जो मर्जी हो। औलिक भाव, भाव। अब आपको जो शब्द पसंद हो एक लिख लीजिएगा, नहीं कोई जरूरी है कि सब एक ही लिखे, गद्यांश और पद्यांश ही लिखे, नहीं। कुछ भी कोई लिख सकता है कि प्रस्तुत वैचारिक निष्कर्ष, ये तो निष्कर्ष है, रिजल्ट है। विचार है, गद्यांश है ना, भाव है, पंक्तियां हैं, जो मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि निबंध संग्रह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि निबंध संग्रह, प्रतिनिधि निबंध संग्रह चिंतामणि के उत्साह नामक निबंध। अब जिसको नहीं आ रहा वो छोड़ देगा, केवल चिंतामणि लिखेगा। उत्साह नामक निबंध। अब मान लिया आपको नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? वहां छोड़ दीजिए, केवल चिंतामणि लिखिए। परीक्षक ये नहीं ध्यान देगा कि आपने वो सब चीजें लिखी है कि नहीं, है ना। एक एक चीज वो ध्यान नहीं देगा कि अच्छा इस विद्यार्थी ने ये छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है। हाँ, गलत लिखेंगे तो ध्यान जाएगा। अगर गलत लिख दिया कि जी तो चंद्रगुप्त नाटक का है, इसका मतलब है कि आपने लव लेटर बिल्कुल चेंज ही कर दिया, है ना। शुक्ल जी का लव लेटर बता दिया, आरोप लगा दिया किन पर? हाँ, फिर डायरेक्शन ही चेंज हो गया, और डायरेक्शन जैसे चेंज हो गया तो भाव सारा आप गलत लिखेंगे, तो भाव सब गलत लिख देंगे तो फिर मार्क्स का क्या होगा, है ना। चिंतामणि के निबंध क्या लिखा था? निबंध में संकलित है, में संकलित है, पूर्ण विराम। चिंतामणि, चिंतामणि ब्रैकेट में लिखिए प्रारंभिक नाम विचार विधि। इसका पहला नाम क्या था इस किताब का? विचार विधि। चिंतामणि का पहले जब पब्लिश हुआ था शुरू में तो इसका नाम क्या था? विचार विधि। चिंतामणि ब्रैकेट में लिखिए प्रारंभिक नाम विचार विधि, ब्रैकेट बंद। समीक्षक, समीक्षक एवं निबंधकार शुक्ल जी, समीक्षक एवं निबंधकार शुक्ल जी के रचनात्मक
अनुभव सारांश को व्यक्त करता है। रचनात्मक अनुभव सारांश को व्यक्त करता है। रचनात्मक अनुभव सारांश को व्यक्त करता है, या लिख सकते हैं सूक्ष्म चिंतन को व्यक्त करता है। तो आपने ये क्या लिखा? संदर्भ प्रसंग लिखा। अगर बहुत समस्या आती तो लिख देते कि प्रस्तुत पंक्तियां चिंतामणि की है, चिंतामणि शुक्ल जी की रचना है, और इस निबंध में शुक्ल जी के विचारों को व्यक्त किया गया। अब कोई विद्यार्थी ये न लिख के वो क्या लिखता? सीधे वो तुलना कर सकता था कुरुक्षेत्र की पंक्ति से या कामायनी की पंक्ति से। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। यहां से शुरू कर सकता था, तुलना से ही। कोई विद्यार्थी यहां शुरू कर सकता था, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। नहीं, यहां से कर सकता था। आप कैसे, आपके विचार उस समय आते? अगर ना विचार आए तो फिर क्या लिखे? सीधे जो परंपरागत जो तरीका है वहां से लिख सकते हैं। अब इसके बाद भाव सौंदर्य लिखिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? भाव सौंदर्य लिखे। कर्मण्य वही है, कर्मण्य वही है, कर्मण्य वही है जो अपने मौलिक कर्म में 100% आनंद का अनुभव करता है। 100% आनंद का अनुभव करता है। 100% आनंद का अनुभव करता है। संभवतः इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। अब वो प्रसिद्ध पंक्ति लिखिए, कर्मणे वाधिकारेस्तु मां फलेषु। अगर मान लिया कि लिखने में दिक्कत है तो लिखिए, कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। ये लिख लीजिए, कर्म करो और फल की चिंता, कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। इसीलिए कहा था कि फल पर ध्यान रहेगा तो कर्म में जो आनंद है वो क्या होगा? बाधा पड़ेगी। नहीं, आगे लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिए, धर्म और उदारता, धर्म और उदारता जैसे विधान में भी, जैसे विधान में भी, जैसे विधान में भी जब कर्म आनंद से प्रेरित हो, कर्म आनंद से प्रेरित हो, तब फल की चिंता तथा पुण्य का लोभ नहीं रहता, तथा पुण्य का लोभ नहीं रहता। कई लोग पुण्य के लोभ से काम करते हैं, लेकिन अगर कर्म में ही आनंद हो तो पुण्य पर ध्यान नहीं जाता कि पुण्य होगा कि क्या होगा। आपको सेटिस्फैक्शन मिला और आपने क्या किया। कई लोग धर्म और इस तरह का काम किस लिए करते हैं? जी, भविष्य में हमको क्या मिलेगा। लेकिन हो सकता है सेवा में ही आनंद हो। नहीं है भाई, कोई पिता की सेवा ये किस लिए कर रहा है कि भाई हमको क्या मिलेगा, जमीन जायदाद मिलेगा, या चलिए कोई भगवान खुश होंगे। लेकिन हो सकता है कि सेवा में ही आनंद हो, सेवा में ही क्या हो? आनंद हो। तो कह रहे भाई, धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में दिव्य आनंद भरा रहता है। कब? जब कर्ता को कर्म ही वो फल स्वरूप लगते हैं, है ना। आगे लिखिए, कामायनीकार प्रसाद भी, कामायनीकार प्रसाद भी कर्म और भोग के संतुलन को, कामायनीकार प्रसाद भी कर्म और भोग के संतुलन को, कर्म और भोग के संतुलन को आनंद का आधार मानते हैं, आनंद का आधार मानते हैं। निश्चित रूप से यह आनंद, निश्चित रूप से यह आनंद, निश्चित रूप से यह आनंद आत्मिक, आत्मिक है, कौमा सात्विक है, आत्मिक है, कौमा सात्विक है, तथा सात्विक है, तथा स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं, स्वार्थ से प्रेरित नहीं। पैरा चेंज करके लिखिए। अब तीसरा लाइन आप लिख रहे हैं, नहीं, अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन, अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन, अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन में जो संतुष्टि है, जो संतुष्टि और आनंद है, अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन में जो संतुष्टि और आनंद है, वही कर्मवीर का सच्चा सुख है, वही कर्मवीर का सच्चा सुख है। अत्याचार का दमन और क्लेश के शमन में जो संतुष्टि और आनंद है, वही कर्मवीर का सच्चा सुख है, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन में
भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों में भी महसूस किया जा सकता है, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों में भी महसूस किया जा सकता है। भाई फांसी पर चढ़ते हुए भी तो उनको आनंद ही आ रहा था, कहाँ दुख था, है ना। पैरा चेंज करके लिखे, प्रकृति 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 और नियंता, प्रकृति एवं नियंता ईश्वर का विधान भी यही है, प्रकृति एवं नियंता ईश्वर का विधान भी यही है, प्रकृति और नियंता ईश्वर का विधान भी यही है कि इतिहास में वही स्मरणीय है जिन्होंने, इतिहास में वही स्मरणीय है जिन्होंने अपने कर्म में, अपने रचनात्मक कर्म में आनंद अनुभव किया है, आनंद अनुभव किया है। चाहे राम वनवास में हो, चाहे शिवत्व भाव हो, या कृष्ण का रंजनकारी रूप हो, कृष्ण का रंजनकारी रूप हो गया। अब इसको समरसता से जोड़ सकते हैं, डैंडाइन की पंक्तियों से जोड़ सकते हैं। नहीं, दुख कब होता है? दुख होता है जब आप आनंद नहीं अनुभव करेंगे, कर्म का फल पर ज्यादा ध्यान रहेगा तो फिर क्या होगा? तो हो गया। नहीं, शिल्प लिख सकते हैं। शिल्प में क्या लिखना है? शिल्प में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसको आप लिख सकते हैं? एक तो समाज शैली है, सूक्ति प्रधान है, विचार प्रधान है, तत्सम प्रधान है। और शुक्ल जी की खासियत क्या है कि शब्दों की समास क्षमता और कल्पना की समाहार क्षमता जो बिहारी में है वो इनके यहाँ भी है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है, वैचारिक निष्कर्ष है, और एक एक लाइन भी क्या है, बहुत गहरे अर्थ देती है। एक एक लाइन पर 1000 शब्द लिखे जा सकते हैं, निबंध लिखे जा सकते हैं। तो जीवन का गहरा भाव छुपा हुआ है इसमें, प्रकृति का भाव छुपा हुआ है, और प्रासंगिक भी है। नहीं तो व्याख्या का प्रश्न जो है वो एक आध बार आप भी क्या करें, हाँ लिखना है और भयभीत नहीं होना है। सूक्ति मतलब सूत्र रूप में बोल देना, फॉर्मूला के रूप में बोल देना। गहरे जीवन का जब अनुभव होता है तब कोई सूक्ति में या सूत्र रूप में कम शब्दों में गहरी बात, गागर में सागर, है ना। गागर में सागर का मतलब क्या हुआ? और इनकी शैली में क्या है कि व्यास शैली भी है, और व्यास शैली का मतलब है कि कोई स्टेटमेंट देंगे फिर उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, और समाज शैली उसको कहेंगे कि भाई सूत्र रूप में वो बोल देंगे। तो पहले एक समाज शैली बोलेंगे, फिर शुक्ल जी उसको क्या कहते हैं, विस्तार से उसको समझाएंगे। तो व्यास शैली भी लिख सकते हैं, समास, और इसके बाद शुक्ल जी इसी निबंध में क्या करेंगे, इसी को फिर डिस्क्राइब करेंगे, व्यास शैली, है ना। समास मतलब समास गुण, जैसे तत्पुरुष समास, छोटा कर देना, बड़ी बात को वो क्या करना, कम शब्दों में व्यक्त कर देना। तो हो जाएगा। तो आज इतना ही। आप लोगों को शुभकामना।